मुझे बता दीजिए। टॉपिक जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। आसान अगर आप इस को बेसिक से बनाते हैं तो आपको आसान लगेगा, लेकिन समय आपका बहुत ज़्यादा लेकर चला जाएगा। लेकिन यदि इस टॉपिक को आप जो है थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के साथ में जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट के साथ में मेरे भाई यहाँ पर जाएंगे, तो हो सकता है आपको ये टॉपिक मुश्किल लगे, पर चिंता मत करिए। हम आपको सब कुछ आसान बना के देंगे। एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मेरे भाई काफी ज्यादा सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और लोग को इनका सही तरीका नहीं पता होता है, जिसके कारण वो पेपर में काफी ज्यादा गलती कर देते हैं। हम आपको इस सेशन में एकदम सही तरीका बताएंगे, सटीक तरीका बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पर औसत के सवालों को भी जो है कम समय के अंदर में बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। कैसे है कोई चीज़ अगर कम है तो उसको हम किस तरीके से बैलेंस कर पाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने 10 रुपये लिए और एक बच्चे से मैंने 15 रुपये लिए, 3 लोगों से मैंने इतने रुपये लिए और मैंने सारे पैसे को लेकर सब में बराबर 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 बांटने का सोचा। सब में मैंने क्या किया, तो बराबर बराबर बांटने का सोचा। तो मेरा जो एवरेज निकल कर आएगा वो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस हमारा हो जाएगा 10 प्लस हमारा हो जाएगा 15 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, यानी एवरेज बराबर सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो यहाँ पर बोलेंगे 15 5 25 और 5 हमारा हो जाएगा 30 और 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत कितना निकल कर आएगा, 10 आएगा। यानी एक बच्चे से मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, एक से 10 लेता हूँ, एक से 15 लेता हूँ, 3 लोगों से मैंने ले लिया 30 और मैं 30 रुपये को यहाँ पर हर किसी में बराबर बराबर मैंने बांट दिया, हर किसी को मैंने 10 रुपये यहाँ पर दे दिया। तो हमारा कितना बचेगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर हर किसी को 10 रुपये देने का मतलब सबको हमने बराबर कर दिया। 5 वाले को हमने 10 दे दिया, यानी कम वाले को हमने ज्यादा दे दिया, जो औसत के बराबर था उसको औसत के बराबर रखा और ज्यादा वाले को हम बराबर पर लेकर आए। तो औसत का मतलब क्या होता है, चाहे तुम कम हो चाहे तुम ज्यादा हो या तुम बराबर हो, हम सबको क्या करेंगे, तो हम सबको बराबर लेकर आएंगे। यानी एवरेज का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मेरे भाई हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा टोटल नंबर। ठीक है, जितने भी लोग हैं हम उसे क्या करेंगे, तो उनको डिवाइड करेंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर यहाँ पे। अब समझना मेरी इस बात को, यहाँ पर ऐसे सवालों को हम शॉर्ट में कैसे करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक सवाल दिया और ये सवाल मेरा यहाँ पर है। ठीक है, काम करो, एक व्यक्ति के 3 महीने की इनकम हम तुम्हें बताते हैं और वो 3 महीने की इनकम हमारा कुछ इस प्रकार है कि जैसे मान लो 1170 रुपये पहले महीने में उसने कमाया है, दूसरे महीने में मेरे भाई उसने कितना कमा लिया, तो 1100 तुम्हारा 80 कमा लिया और तीसरे महीने में उसने कितना कमा लिया, तो 1190 कमा लिया। यहाँ पर तुम मेरे भाई जो है इनका औसत बताओ कि इनका औसत हमारा कितना होगा। इनका औसत बताइए यहाँ पर कि इनका औसत हमारा कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर। आप बोलेंगे सर देखिए अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो अगर हम बेसिक से जाना चाहते हैं तो हम बेसिक से जाने के बाद क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर बेसिक से जाने का मतलब सबको जोड़ के कितना कर दे, तो डिवाइड बाई 3। यहाँ पे बेसिक का मतलब हो गया कि अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो यहाँ पर, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर 1170 में आप 1180 को जोड़ो, फिर उसके बाद 1190 को जोड़ो और डिवाइड बाई कितना कर दो, तो डिवाइड बाई 3 कर दो। डिवाइड बाई कितना कर दो, तो डिवाइड बाई 3 कर दो। अब यहाँ पर वही बेसिक से बच्चों वाले तरीके जाओगे तो सबको जोड़ोगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 9 8 17 17 7 24। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 और हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे, एक बार में और 8 बार में 1180। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा औसत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा औसत हो जाएगा। लेकिन क्या जीवन भर हम ऐसे सवालों को बनाते रहेंगे, क्या हमेशा हम ऐसे ही करेंगे, बोलोगे नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे। तो हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे फिर, तो बोलोगे सर देखिए इसको करने का एक सिंपल साधारण सा उपाय है और वो यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे समझिए कि आप आज से एवरेज नहीं पढ़ने वाले हैं, आप आज से वेटेड एवरेज पढ़ने वाले हैं, चीज़ों को बैलेंस करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज का तरीका क्या होता है, तो वेटेड एवरेज हमें ये सिखाता है कि तुम इनमें से किसी भी एक संख्या को औसत मान लो। जैसे मानो तुम्हारे पास में 1170 है और तुम्हारे पास में 1180 है और तुम्हारे पास में मेरे भाई 1190 है। आप क्या करो, कोई भी संख्या को एक औसत मान लीजिए। देखिएगा सर हम कैसे बनाते हैं, किसी भी संख्या को आप औसत मान लीजिए। तो आपने कहा सर हम एक काम करते हैं, बीच वाली संख्या को हम इसको औसत मान लेते हैं। क्या करते हैं, तो हम इसको औसत मान लेते हैं और उसके बाद में तब आप डेविएशन कैलकुलेट करिए। डेविएशन का मतलब कौन कितना फालतू गया, कितना फालतू आया, ऊपर नीचे कितने का हुआ। तो डेविएशन हम यहाँ देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो ये हमारा औसत से कितना कम है, तो 10 रुपये की कमी है। ये हमारा क्या है, तो औसत के बराबर है और ये हमारा क्या है, तो औसत से 10 रुपये ज़्यादा है। ओवरऑल आप अगर डेविएशन को देखोगे तो ओवरऑल डेविएशन का मतलब -10 का +10 से कट जाना, यानी 0 आना। और 0 आने का मतलब यहाँ पर क्या होना, तो 0 आने का मतलब कुछ भी नहीं बचना, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और अगर कुछ भी नहीं बचा है तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा, तो 1180 होगा। इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा कितना होगा, तो 1180 होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर बता दीजिए जल्दी से। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं आप तो यहाँ 1180 को माने हैं तो आपका आया है, आप कोई और संख्या को मान के दिखाइए तब हम मानेंगे। हमने कहा देखो बच्चे यहाँ पर एक काम करो, तुम इनमें से कोई और संख्या को ले लो। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस संख्या को ना मान के, इस संख्या को मेरे भाई यहाँ पर ना मान के हम यहाँ पर कोई और संख्या को ले लेते हैं, 1170 को ले लेते हैं और हम यहाँ पर इसको औसत मान लेते हैं। अब इसके तुलना में हम सभी संख्याओं को कंपेयर करते हैं तो ये अपने आप से ना ज्यादा है ना कम है, यानी 0 है। इससे मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो हमारा 10 ज्यादा है। इससे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, तो हमारा ये 20 ज्यादा है। तो जितने का भी डेविएशन आएगा वो देखते चलो, अपने आप से ये 0 है, ये अपने आप से मेरे भाई 10 ज्यादा है, 1170 से हमारा ये 20 ज्यादा है। तो कुल मिलाकर हमारा डेविएशन कितने का आया, तो 30 का आया। अब आपका अगर डेविएशन +30 का आया है तो आपका उत्तरदायित्व क्या बनता है, तो आपका उत्तरदायित्व यहाँ पर ये बनता है कि ये 30 को तीनों लोगों में बांट दिया जाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति में अगर बांटेंगे तो कितना मिलेगा, तो +10 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई, तो +10 मिलेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो बोलेंगे गुरुजी जो आप माने थे, कितना माने थे 1170, उसमें आप 10 और जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर 1180 के करीब आएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल एवरेज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप में से जितने बच्चे मेरे भाई हैं लाइक, उतने लाइक हमारे नहीं है, तो यानी इसका मतलब सभी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो फटाफट दोस्तों हर कोई जो है यहाँ पर वीडियो को लाइक करना शुरू कर दे
ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, लाइक से ही एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर बीच में बैठा कोई बच्चा यहाँ दूर दूर सोच रहा होगा, जैसे हमारे मिश्रा जी हैं, आ चुके हैं बड़ा सा टीका लगा के। तो मिश्रा जी सोच रहे होंगे, सर आप एक बात बताइए, इसमें से ही तो आप कोई संख्या को मान रहे हैं, इसका मतलब औसत निकालने के लिए हमेशा इसी में से कोई संख्या को मानना होगा। हमने कहा नहीं मिश्रा जी, ऐसा कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इनके बीच की संख्या को माने, आप यहाँ पर दूर बैठा कोई संख्या को भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं के सपने आते हो, किसी और के भी सपने आ सकते हैं, जिनकी कल्पना आप कर रहे हो मन में, जिनको आपने हो सकता है जीवन में नहीं देखा हो, लेकिन कल्पना मन में हो। तो ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है वो संख्या यहाँ मौजूद ना हो, लेकिन आप उसकी कल्पना कर लो। तो आप उसकी कल्पना कर लो, तो आप एक काम करो, आप औसत को कितना मान लो, तो आप औसत को 1200 मान लो। ये लो मेरे भाई, आप कितना मान लो, तो 1200 मान लो। अब 1200 के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर ये देख लो कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो यहाँ बोलोगे 1200 से सर ये कितना कम है, 30 कम है, 1200 से ये कितना कम है, तो 20 कम है, और 1200 से ये कितना कम है, तो 10 कम है। यानी ओवरऑल डेविएशन आपके पास में कितने का आया, 30, 20, 50 और 10 हमारा 60 का डेविएशन आया। जितने का भी डेविएशन आता है ये सभी लोगों में बराबर हिस्से में बांट दिया जाता है। तो अगर आप सभी लोगों में बराबर हिस्सों में बांट दोगे, तो इसको जरा 3 लोगों में मेरे भाई बांटोगे, तो हमारा हो जाएगा कितना, -20। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो -20। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा औसत कितना है, तो 1200, और उसमें से कितना घटा दीजिए, 20। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 1180। ये हमारा करेक्ट आंसर है। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1180 होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आप सर कोई भी संख्या को मान लीजिए ना, आप औसत निकाल पाएंगे। ये हमारा औसत पढ़ाने का तरीका है। हम आपको कभी भी औसत को जो है बड़ी संख्या देकर ऐसा नहीं मजबूर करेंगे कि आप इसको बेसिक से बनाइए, आप लोग बहुत ही आसान भाषा में इसे बना पाएंगे। आइए चलिए यहाँ पर एक और सवाल हम आपको देते हैं और देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, 2371 हो गया आपका, या चलिए 2370 हो गया, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं देंगे आपको। यहाँ पर 2380 हो गया हमारा, ठीक है, और 2300 यहाँ पर 75 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर 2300 यहाँ पर कितना हो गया, तो मान लीजिए 90 हो गया। ये 4 संख्या हमने आपको दी है, और मुझे जल्दी से यहाँ पर विदिन सेकंड्स के अंदर में जल्दी से सबका औसत बता दीजिए कितना। जल्दी से मुझे आप लोग उत्तर दे दीजिए कितना होगा। बताओ भाई कितना उत्तर आएगा, मुझे सभी लोगों से उत्तर चाहिए। 2375, 2375, 2375, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, इंक्रीज रेलवे वैकेंसी, बिल्कुल मेरे भाई रेलवे की वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए यहाँ पे, और इसके लिए जो है हर संभव कोशिश की जा रही है। जहाँ पर है तो ट्विटर पर कैंपेन भी किया जा रहा है, उसके ऊपर वीडियो भी हमने बनाया है, और बाकी टीचर से भी हमारी बात चल रही है कि क्या ऐसा हम करें कि बच्चों के लिए जो है यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी बढ़े यहाँ पे। ठीक है, तो पूरी कोशिश है हमारी। इसी बीच में एक भाई का सुपर चैट भी आया है यहाँ पे कि गुरुजी कल 10 बजे रेलवे कैंपेन है, आपका सपोर्ट चाहिए। मेरा सपोर्ट तो भाई शुरू से रहा है, कब हमने सपोर्ट नहीं किया ये बताओ। कोई ऐसा मुद्दा क्या हमने कभी ये बात बोला कि अरे हम तो ऐसे टीचर हैं, हम तो यूपी के लिए कभी नहीं पढ़ाएंगे, हम तो रेलवे के लिए कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे। यार ये जातिवाद और ये भेदभाव मेरे लिए नहीं आता है। हमें समझ में आता है कि हम यहाँ पर पेशे से, हम यहाँ धर्म से, हम यहाँ जाति से, समुदाय से, हर तरीके से गणित के टीचर हैं। ठीक है, और जिनका उद्देश्य आपको गणित भी सिखाना है और जीवन के मूल मंत्र भी सिखाना है। ठीक है, तो परीक्षा चाहे कोई भी हो, जहाँ पर भी बच्चों की नाइंसाफी आएगी ना, तो मेरे लिए वो भेदभाव नहीं रहेगा, एसएससी वाला बच्चा मेरा है और रेलवे वाला है नहीं, ऐसा दूर दूर तक मेरे भाई कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, जब यूपी की परीक्षा पड़ी, जब कांस्टेबल की परीक्षा पड़ी, जहाँ पर 50 लाख के करीब में फॉर्म भरेगा, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली संख्या है, आप यूँ समझ लीजिए, वहाँ पर हमारे बच्चों के साथ हमने ना सिर्फ उनके लिए किताब निकाला, बल्कि किस मैराथन जैसे जबरदस्त सीरीज लेकर आए, गले में इतना पेन होने के बावजूद भी रोज 3 घंटा आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं, तहे मन से अंदर से दिल से पढ़ाते हैं। रेलवे के लिए भी जैसे वैकेंसी आई, सबसे पहले हम रात को 1 बजे के करीब तक वीडियो यहाँ पर शूट करके गए, बाद में हमारे पास फोन भी अलग अलग जगह से कि सर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, आपके लिए तो एक्शन हो सकता है, आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है, कृपया करके ना बोले, पहले अपना सोच लें, बाद में बच्चों का सोचें। हमने कहा जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो अपना क्या सोचेंगे ये बताइए। हमारा तो सर हम कोर्ट केस लड़ेंगे, कुछ हुआ तो हम 10 रखें, हमारे पास जो है वो सपोर्ट है, लेकिन उन बच्चों के साथ में किसका सपोर्ट है ये बताइए। आज एक बच्चा जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके एकदम सर नहीं साया छीन गया कि भैया तेरे पास तो चल कोई नौकरी नहीं, वैकेंसी नहीं है, क्या करेगा। तो सबसे ज्यादा अगर मेरे से भी दुखी है तो कोई बच्चा है यहाँ पे, तो इस समय तो उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, उसको मेरे सहयोग की आवश्यकता है, और उसके लिए हम अगर अभी खड़े नहीं रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा। गुरु मार्गदर्शक होता है, जैसा वो मार्ग दिखाता है बच्चा उस मार्ग पर चल रहा होता है, और अगर हम ही कोई मार्ग न दिखाएं, हम घर में अपने बैठ जाएं तो क्या फायदा मेरे भाई, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहो, रेलवे के लिए जितना संभव पाएगा हम लोग उतना है आपके सपोर्ट में और उतना रहेंगे। और आज मैं यहाँ मौजूद हर एक बच्चे से कहता हूँ, हो सकता है मेरे भाई आप लोग रेलवे की तैयारी ना करते हो सकता है आपका कोई वास्ता भी ना हो, लेकिन आप सभी कल ट्विटर पे सभी बच्चे जो है रेलवे के लिए कैंपेन जरूर करना। मेरे भाई कोई पीछे मत हटना, अपने सभी भाइयों को, अपने सभी दोस्तों को सपोर्ट करना जो रेलवे की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी है। अगर आज आप उनके साथ में खड़े नहीं रहोगे ना, तो कल आपके साथ में कोई खड़ा नहीं रहने वाला, ये बात समझो। ये लड़ाई किसी एक बच्चे की नहीं है, ये युद्ध हमारे हर बच्चे का है, हर किसी के साथ एक विचारधारा के साथ है। कल हो सकता है रेलवे की वैकेंसी कम हुई है, परसों आपका मेरे भाई यूपी का ही वैकेंसी खत्म कर दिया जाए, तब आप भागते फिरोगे तो किसके पास जाओगे। आप फिर वही बच्चे ये बोलेंगे तुम तो हमारे वक्त नहीं आए, तुम तुम्हारे वक्त में आएंगे। तो अपने आप में भेदभाव करिए। ये सवाल है और हमसे यहाँ पर कहा गया कि इनका औसत बताओ, तो मेरे भाई इनका औसत बताओ। तो इनका औसत हम कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए इनमें से कोई संख्या हमारी औसत है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम इसको औसत मान लेते हैं कि सर ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा औसत हो गया। ठीक है, अब इसमें जब औसत की बात आती है तो यहाँ पर क्या करोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर इनमें से किसी भी संख्या को आप यहाँ पर औसत मान लीजिए, कोई भी संख्या को यहाँ पर औसत मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में आप यहाँ पर पहले क्या करिए, तो डेविएशन निकालिए। क्या करिए, डेविएशन निकालिए। आप यहाँ पर देखिए इसमें से ये हमारा कितना कम है, तो इसमें से मेरे भाई यहाँ पर ये 10 कम है, डेविएशन हो गया। ये हमारा किसके बराबर है, तो 0 के। ये हमारा कितना कम है, तो बोलोगे सर 5 कम है, और ये हमारा कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, हमने कम या ज्यादा सभी चीजों को लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाले से हमने क्या किया, तो प्लस वाले को काट दिया। कितना हमारे पास कमी आ गया, 5 का, और ये 5 को हम हर किसी में बांट देंगे। कितने लोगों में, तो 1 2 3 और 4 हर किसी में। तो जब आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे ना, तो -1.10 यानी हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। अब ये -1.25 हो जाएगा, तो जो हमारा सही उत्तर आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो सही उत्तर आएगा हमारा 2380, और उसके बाद में यहाँ पर जो है -1.25। तो 2380 में से 1.25 घटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 80 में से 1.25 घटा दो तो 78.75 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। 78.75 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है मेरे भाई, सीखने की आवश्यकता है यहाँ पर कि कैसे हम औसत को निकालते हैं। ठीक है, बाकी फिर भी सभी बच्चों से बोलूंगा कि आप लोग परेशान मत होना मेरे दोस्त, बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है ट्विटर पर कैंपेन होगा कल सुबह में, और एकदम धुआं उड़ा कर देंगे सभी। बस आप लोग जो है सुबह 10 बजे लाइव पहुंच जाना ट्विटर पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक सवाल हम यहाँ पर देते हैं, और इस सवाल का मुझे उत्तर दे दीजिए आप लोग। ये सवाल सबसे पहला सवाल आज के सेशन का, इसका उत्तर हमारा क्या होगा। आइए, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट आर इतना, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। 7 बच्चों के द्वारा प्राप्त हमारा जो अंक है वो हमारा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका औसत जो है वो निकालिए, यहाँ पर औसत कितना होगा, जल्दी से मुझे उत्तर दे दीजिए। चलिए मेरे भाई यहाँ पे आगे बढ़े, तो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं और आगे सभी सवालों को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना प्यारा सवाल है, कहा गया यहाँ पर कि 7 बच्चों के द्वारा ये तुम्हारे प्राप्त अंक है, तो एवरेज मार्क्स हमारा कितना होगा।
तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए इतने आसान तरीके से जो है हम यहाँ कर सकते हैं। तो बोला कि सर 7 बच्चों के द्वारा ये हमारा क्या है तो प्राप्त अंक है, 7 बच्चों के द्वारा ये प्राप्त अंक है। तो पहले बच्चे को सर 70 मिला है, दूसरे को हमारा 85 मिला है, तीसरे को हमारा 95 मिला है, उसके बाद में हमारा 86 मिला है, और उसके बाद में 74 मिला है, फिर उसके बाद में 83 मिला है, उसके बाद में 67 मिला है। मैंने कहा कि अगर आप बेसिक्स नहीं करोगे तो आपने मेरी क्लास से फिर सीखा क्या? कुछ भी तो नहीं सीखा। यदि हम भी वहीं पढ़ाएं जो आपको आता है तो क्या फायदा फिर मेरी क्लास देखने का? यानी आप कुछ नया सीखे। आपने कहा सर इसमें देखो यहाँ पर कोई भी संख्या को हम औसत मान लेते हैं। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, तुम यहाँ पर सारी संख्याएं मुझे 80 के पास में दिख रही हैं। मैंने कहा यार एक काम करो, एवरेज को तुम कितना मान लो? 80 मान लो मेरे भाई। आप अपने मन से मान लीजिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी संख्या को एक औसत मान लीजिए। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 80 का, ठीक है। अब ये 80 आप औसत मान लीजिएगा। 80 मान लीजिएगा तो डेविएशन देखिए यहाँ पर डेविएशन क्या है? 80 में कितने की कमी है? 10 में। 80 में कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 80 में कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। 80 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 80 में कितने की कमी है? 6 की कमी है। 80 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 80 में कितने की कमी है? 13 कम है। एक बार दोस्त सारे डेविएशंस को हम यहाँ देख रहे होते हैं। तो आपने कहा सर यहाँ पर समझो मेरी इस बात को, प्लस ने हमारे माइनस को सर क्या किया है तो खत्म कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो प्लस में हमारे पास में कितना है? 15 और 5 20 है, और 20 और 3 हमारा 23 है, ठीक है। और यहाँ माइनस में भी हमारा कितना है? क्या बात है भाई, सारा कट गया। ये देखो 15 और 5 20 और 3 हमारा 23, प्लस में हमारा 23 और माइनस 10 और माइनस 13 माइनस 23, मतलब डेविएशन में जब कुछ बचा ही नहीं। तो भाई अगर डेविएशन में तुम्हारा कुछ नहीं बचा, इसका मतलब जो माने हो वही तुम्हारा उत्तर है। तो यहाँ पर कह दो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पर है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी फॉर बुला भी दोस्त को इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना, मतलब हमने वो कन्वेंशनल तरीके अपना ही नहीं। अब लोग कहते हैं पेपर टफाया, कहाँ टफाया मिश्रा जी, बनाने का तरीका ही नहीं पता है, वो कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो यहाँ पर जो है आप जानते नहीं है कि डांस कैसे करना है और बहाने बना रहे हैं कि नहीं आंगन टेढ़ा आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, पेपर टफ नहीं आता है, तरीके आपके अगर आपके पास में नहीं है तो वो कहानी गड़बड़ हो जाती है। आइए यहाँ देखिए, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो है यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार है कि आपने कहा एक बच्चे को 72 नंबर आया है, दूसरे बच्चे को कितना आया है तो 60 आया है, तीसरे को कितना आया है 63 आया है, चौथे को कितना आया तो 65 आया है। बोला गया इनका औसत हमारा कितना होगा? हमने कहा यार कोई भी संख्या को औसत मान लो। चलिए इस बार यहाँ पर हम बीच वाली संख्या को ही औसत मान लेते हैं। तो यहाँ पर औसत मान लेंगे तो क्या बोलेंगे? 60 ये कितना? 60 से ना ज्यादा है ना कम है? 60 से ये हमारा 3 ज्यादा है और 60 से ये हमारा 5 ज्यादा है। जितना भी हमारा ज्यादा है तो वो ज्यादा को हम एक साथ जोड़ लो। तो 12 और 3 15 5 हमारा हो जाएगा 20 मेरे भाई। और उसको हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 और 4 भागों में। तो 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो हर एक व्यक्ति के पास में कितना आएगा? 5 आएगा। हर एक व्यक्ति के पास मेरे भाई 5 आएगा। तो जो भी आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? गुरुजी जो माने थे वो तो होगा ही होगा, और साथ में यहाँ पर जो है वो होगा हमारा 5 और बढ़ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 65 हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा तो 65 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई क्या कहा गया जल्दी से बताइए। एक और सवाल आपका यूपी कांस्टेबल में ही जो कि 2019 में पूछा गया था, और क्या कहा गया जरा यहाँ पर बात करिए। तो कहा गया कि एक पंसारी के 4 महीने में क्रमशः 2000 2532 3250 4250 रुपए की बिक्री होती है। 3500 रुपए की यहाँ पर औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री क्या होनी चाहिए? यानी इस बार थोड़ा सा गेम हो गया आपके साथ में। क्या होता था कि इसके पहले 4 अलग अलग डेटा आपको दिए जाते थे और उनका औसत पता करने को बोलता था, और इस बार टाइप में क्या हो गया, इस वाले टाइप में इस वाले वैरायटी में यहाँ पर औसत दे दिया और एक डेटा मिसिंग है। मतलब थोड़ा कम समझे तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा आपको समझाते हैं। कहने का मतलब मैंने यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति का जैसे मानो किसी महीने उसने 200 रुपए कमाए हैं, किसी महीने उसने मानो 250 रुपए कमाए हैं, किसी महीने उसने 270 रुपए कमाए हैं। अगले महीने वो कितना कमाएगा कि उसके पूरे महीने का जो औसत है ना वो यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि 260 होगा। वो यहाँ पर कितने की कमाई करे? आप खुद ईमानदारी से बता दीजिए कि वो कितने की कमाई करे कि सबका जो औसत है वो यहाँ पर मिलाकर कितना आ जाए? 260 आ जाए। अब देखिए एक तो हमारा बेसिक तरीका होता है, हम आपको बेसिक से भी बता देते हैं कि पहले लाइक करोगे वो यहाँ पर देखो तो बोलोगे गुरुजी बात ऐसी है डिवीजन के बारे में, समझिए आप यहाँ पर ये हमारा कितना कम है तो बोलेंगे सर 60 कमी है। यहाँ पर कितने की कमी है? मेन औसत से 10 की कमी है। यहाँ पर कितने की कमी है तो हमारा 10 ज्यादा है। क्या यहाँ कमी या ज्यादा बता पाएंगे? तो बोलेंगे नहीं सर हम नहीं बता पाएंगे, सर हम सक्षम ही नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी गई है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो नहीं पता है कितना होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि हमारा टोटल डेविएशन कितना आना चाहिए। तो टोटल डेविएशन हमारा 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो -10 ने तुम्हारे +10 को क्या किया तो खत्म कर दिया। अब -60 के साथ में तुम क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कुछ बच जाए। औसत का मतलब हमेशा ये होता है कुछ भी ना बचे, जो भी है सब में बराबर में बांट दो, सब लोगों में बराबर में बांट दो। तो यहाँ पर अगर आज इतना आया है ना तो सब में बराबर बढ़कर आया है, तो ये डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो अगर ये डेविएशन के नाम पर जो है कुछ भी नहीं बचना चाहिए तो -60 के साथ में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा। तो बोलेंगे -60 के साथ में हम कितना जोड़ेंगे? 60 हम और जोड़ेंगे। यानी ये वाली संख्या औसत से कितना, देखो जैसे ये संख्या तुम्हारी औसत से कितना है तो 60 कम है, ये संख्या तुम्हारी 10 कम है, ये संख्या तुम्हारी 10 ज्यादा है। तो ये संख्या तुम्हारी क्या होगी? 60 ज्यादा होगी। जैसे इसमें 10 जोड़ने पे आया, इसमें 10 घटाने पे आया, इसमें 60 घटाने पे आया, तो इसमें 60 जोड़ने पर आ जाएगा। इट मींस x की वैल्यू कितनी होगी तो 260 और प्लस हमारा 60 यानी कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 320 हो जाएगा। तो समझ गए यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है जनाब तो बता दीजिए। बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही प्यार तरीके से आप लोगों ने सीखा है, समझा है, जाना है, ठीक है। यहाँ पर कैसे होता है, जितना यहाँ आएगा उसका अपोजिट साइन के साथ में ये वैल्यू आ जाएगी और हम इसे जोड़ देंगे। तो उसी तरीके से अभी हमारे पास ये सवाल है यूपी कांस्टेबल का। कहा गया कि एक व्यक्ति ने पहले महीने में कितना कमाया तो 2000 रुपया कमाया है, उसके बाद अगले महीने में कितना कमाया तो 2500 रुपये उसने कमाया है, उसके बाद अगले महीने कितने कमाए हैं तो 3250 कमाए हैं, अगले महीने में वो कितना कमाएगा तो यहाँ पर इतना 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 4250 मेरे भाई वो कमाएगा। और बोला गया उसके बाद अगले महीने में वो कितना कमाए 5वें में कि सबका जो औसत है वो मेरे भाई कितना हो जाए। तो बोलोगे सबका औसत हमारा 3500 हो जाए। हमने यहाँ पर कहा सर बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं और इसको हम शॉर्ट में करेंगे। आप यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर क्या होगा। यह मैग्नीफायर आपके फोन की स्क्रीन को बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कमी कितने की है तो बोलेंगे सर 1500 की कमी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कमी कितने की है तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1000 की कमी है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी कमी है ज्यादा है तो बोलोगे सर कमी है, और कितने की कमी है सर तो 250 की कमी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कम है कि ज्यादा है तो बोलेंगे 750 ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो मान लेते हैं सर कम है ज्यादा है नहीं पता, प्लस के बराबर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर जो नेट डेविएशन है वो कितना आना चाहिए तो नेट डेविएशन हमारा 0 आना चाहिए। कुल मिलाकर मामला हमारा हिसाब किताब खत्म, बराबर हमारा कितना आएगा तो 0 के। तो यदि हमारा 0 क्या आएगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर देखते हैं एक बार में -15 -10 -2500 -2750 -2750 में 750 जोड़ेंगे तो माइनस का यहाँ पर 2000 आ जाएगा। और माइनस के 2000 में हम क्या जोड़ दें, यानी हम के को जोड़ दे की वैल्यू हमारी 0 आ जाए तो बोलोगे -2000 में प्लस 2000 जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कितना आएगा तो 2000 आएगा। आप यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हो कि के का मान कितना आ गया तो के का मान गुरुजी ये जब इधर जाएगा तो 2000 आ गया। तो 2000 आ गया तो आप अपने उत्तर में क्या करेंगे तो आप अपने उत्तर में ये 3500 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, के का मान अगर प्लस में आता है तो प्लस कर दीजिए और के का मान अगर माइनस में आता है तो माइनस कर दीजिए और आपका उत्तर कितना हो जाएगा 5500 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सवाल का हमारा उत्तर है दोस्त वो कितना होगा तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पर बताइए जल्दी से।
शुरू से लेकर अंत तक हर लेवल के हर टाइप के हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने रखे हैं हमेशा की तरह। ये सवाल मेरे भाई कहा है द एवरेज स्कोर ऑब्टेन्ड बाय जितेंद्र एंड उमर इज 70, द एवरेज स्कोर ऑब्टेन्ड बाय उमर एंड श्यामलाल इज 56 और एवरेज स्कोर बाय श्यामलाल एंड जितेंद्र इज 78। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑब्टेन्ड बाय जितेंद्र उमर एंड श्यामलाल? क्या इसका कोई ट्रिक बन सकता है यहाँ पर जब दो लोगों का यहाँ पर एवरेज दिया गया हो? तो जैसे हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट पहले बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए यहाँ पर जो बात है, मान लीजिए कि हम यहाँ बोले कि a प्लस बी का जो एवरेज है यानी a प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि x है। फिर उसके बाद b और c का जो हमारा एवरेज है, यहाँ पर एवरेज का मतलब क्या, जोड़कर आधा, उसकी वैल्यू हमारी कितनी है तो y है। और यहाँ पर a प्लस c का जो हमारा औसत है मेरे भाई उसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर z है। हमने आपसे क्या पूछ लिया, हमने आपसे ये पूछ लिया तीनों लोगों का औसत हमारा कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस c डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी। तो क्या इसका कोई ट्रिक या इसका कोई तरीका निकल सकता है? तो देखिए आइए चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ डेराइव करते हैं और देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा a और b का औसत इतना है, b और c का औसत इतना है, a और c का औसत इतना है। तो यदि आप दोस्तों यहाँ पर जब देखोगे ना तो इसकी अगली लाइन में आपको क्या मिलेगा, तो a प्लस b का जो हमारा औसत है यानी इतना बाई इतना, ठीक है, आप यहाँ पर ये बीच में इक्वल है ये बात ध्यान रखो, औसत का मतलब यही होता है। तो आप यहाँ पर जब देखोगे तो बोलोगे a प्लस b का मान हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस b का मान हमारा 2x हो जाएगा, b प्लस c का मान हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2y हो जाएगा। और उसी तरीके से a प्लस c का मान हमारा कितना होगा, तो a प्लस c का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 2z हो जाएगा। यदि अगर हम यहाँ पर सबको जोड़ रहे होते हैं तो एक बार जरा सबको जोड़ेंगे आप, a आपको 2 बार मिलेगा, b आपको 2 बार मिलेगा और ये आपको 2 बार मिलेगा, तो बोलेंगे सर 2 इंटू a प्लस b प्लस c यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा सर 2 इंटू x प्लस y प्लस z के, ठीक है, ये हमारा इसके बराबर में 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर सबका औसत चाहते हैं तो मेरे भाई सबका औसत चाहने के लिए आपको यहाँ पर सभी डेटा को क्या करना होगा, तो जोड़कर डिवाइड बाई 3 करना होगा, ये आपका मेरे भाई रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी एक तरीके से सभी का औसत निकालने का मतलब सबका डेविएशन निकालना। कपलिंग में दिया गया इससे कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब भी ऐसा दिया गया हो a और b का औसत, b और c का औसत, a और c का औसत, तीनों का औसत पूछे तो तीनों का औसत निकालने के लिए तीनों डेटा को जोड़ के क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर जैसे आपको बोला गया है तीनों का औसत बता दो, किसका बता दो, जितेंद्र का बता दो, और उसके बाद यहाँ पर देखो उमर का बता दो, और यहाँ पर किसका बता दो, श्यामलाल का। तो कुछ मत करो, तीनों डेटा को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दो, 70 हो गया। और तुम्हारे यहाँ पर कितना हो चुका है, तो बोलोगे सर 56 है और कितना है 78 है, तो 70, 56 और 78 सबको जोड़ के क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 यहाँ पर कर देंगे मेरे भाई। तो आप यहाँ जोड़ोगे तो बोलोगे 14, 7 और 5 12, 12 7 19 और 20, और ये डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 3 का 6 गुना 18 18 24 68 हमारा मान है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो लोगों का औसत इतना है, अगले दो लोगों का औसत इतना है, अगले दो लोगों का औसत इतना है, सबका साथ में यहाँ पे। तो यदि आप तीनों का औसत चाहते थे तो चुपचाप तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, आपको यहाँ पर तीनों लोगों का औसत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोग यहाँ लाइक करने में कुछ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हो, वो भी 2023 के एक मेरे भाई हमें बात समझाते हैं। देखिए औसत में यहाँ पर क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, मतलब ये गलत कहानी। और न्यूटन का तीसरा नियम हो गया हमारा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपके पास में n संख्या है और इन n संख्याओं का जो हमारा एवरेज है वो मान लेते हैं यहाँ पर कि कितना है x है। अगर हर संख्या में आप यहाँ पर, अगर हर संख्या में आपने यहाँ पर 2 बढ़ा दिया, ठीक है, हर एक संख्या में आपने 2 बढ़ा दिया तो आपका औसत भी 2 से बढ़ जाएगा। हर एक संख्या में आपने 3 बढ़ा दिया, औसत भी आपका 3 से बढ़ जाएगा। हर एक संख्या को आपने डबल कर दिया, औसत भी आपका डबल हो जाएगा। हर एक संख्या को आपने आधा कर दिया, औसत भी आपका आधा हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए 3 संख्या मेरे पास में 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। आप जरा एक बार इनका औसत देखो, तो औसत का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के आधा, 3 2 5 और 1 6, और 6 को डिवाइड बाई करेंगे 3 लोगों से तो औसत हमारा कितना आ गया, औसत हमारा 2 हो गया। अब एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर हर संख्या में तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये तुम्हारा 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब जरा औसत निकालना, यहाँ पे 12 8 20 4 24, 24 को मेरे भाई क्या करोगे, कितने से डिवाइड, 3 लोगों से। अब जरा औसत देखो तुम्हारा 3 गुना, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यदि आपने संख्या में किससे मल्टीप्लाई किया है 4 से तो आपका औसत भी किससे मल्टीप्लाई हो गया है 4 से। यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक और एग्जांपल देखिए, ऊपर वाले हर एक संख्या में 2 2 जोड़ दीजिए, एक में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, आप 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। अब औसत बताइए, 5 4 9 3 12, 12 को यहाँ पर तीनों में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आपने गौर फरमाइए जनाब, यहाँ पर आपने हर संख्या के साथ में क्या किया, तो 2 जोड़ दिया है, तो आपका यहाँ पर जो औसत है उसमें भी कितना हो जाएगा, औसत में भी आपका 2 जुड़ जाएगा। यानी वही बात है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। समझ रहे हैं बात को, लेकिन मिश्रा जी क्या समझ रहे हैं बताइए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है यहाँ पे कि खाली आप ही का मन दुखी रहता है, कई बार आप भी फोन नहीं करते होंगे तो वो भी आपकी याद में उदास बैठी हुई होंगी। समझ रहे हैं बात को लेकर, होता है ऐसा, मानिए इस बात को। ठीक है, इतनी ताकत आप समझते नहीं है इस बात को लेकर, खाली आपको लगता है कि आप ही उनको याद करते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों साइड से बातें बराबर है, तो यहाँ पर जो मामला है वो बराबर ही है यहाँ पे दोनों साइड से, ठीक है। तो कहने का मतलब एक साइड से अगर यहाँ पर कोई याद कर रहा है तो दूसरे साइड से भी उतना भी याद किया जाएगा। कहने का मतलब अगर एक में तुम जितना जोड़ोगे दूसरे में भी तुम्हारा उतना ही जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम सवाल की बात यहाँ पर करते हैं तो ये सवाल में हमारा क्या होगा, बोला गया कि यदि 5 संख्याओं का औसत देखो, प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया जाएगा तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत मेरे भाई देखो, तुमने संख्या का यहाँ पर 5 गुना किया, सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा, औसत का भी 5 गुना कर देगा, आंसर कितना हो जाएगा 5x। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। आप लोग वीडियो को भाई लाइक करके बताओ, शेयर करो, थोड़ा 10,000 तक पहुंचाओ यार आज, ठीक है। ऐसे औसत पढ़ा था कभी सोचो। चलो आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा गया। अगला सवाल एमटीएस में पूछा गया और वो भी 2023 के पेपर में, जरा देखो क्या कहा गया। तो बोला गया 10 संख्याओं का औसत 42 है, तो यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया संख्या क्या होगा, या नया औसत क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर 10 संख्या है और आपके पास उनका एवरेज कितना है, तो बोलेंगे सर एवरेज में हमारा जो है वो हमारा कितना 42 है। हमने हर संख्याओं में कितना बढ़ाने की बात की है, तो हमने हर संख्याओं में 5 बढ़ाने की बात की है, तो यहाँ पर मेरे भाई औसत में भी क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, यानी 42 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 47 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ पे। 7 नंबर सवाल में मेरे भाई देखो जीडी का प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला गया है 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में यहाँ ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया है, तो सही औसत हमारा क्या होगा। यानी कहने का मतलब रॉन्गली एंटर्ड डेटा, यानी एवरेज का एक और टाइप और एक हमारा नया टाइप, और ये वो टाइप जहां पर हम बात करते हैं कि गलती से अगर मान लो कि कोई डेटा हमारा गलती से एंटर हो जाए, जैसे होता है यहाँ पे। मान लीजिए आप यहाँ पर जो है एक क्लास के टीचर है, हम आपको पहले लिख देते हैं रॉन्गली एंटर्ड डेटा, ठीक है। अब रॉन्गली एंटर डेटा में क्या होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर किसी क्लास के टीचर हैं और आप वहाँ पर सर्वेक्षण कर रहे हैं, आपने बच्चों के टेस्ट कराएं, बच्चों के नंबर आया और आप बच्चों का नंबर जोड़कर उनका औसत निकालना चाहते हैं, लेकिन गलती से क्या होता है, एक बच्चे का नंबर आपसे गलत एंटर हो जाता है, जिसके कारण आपका औसत भी गलत आता है। बाद में आपकी जब कॉपी चेक की जाती है तो पता चलता है आपने तो डेटा गलत लिख दिया है। तो प्रिंसिपल साहब आपसे कहते हैं सर आप जो है अपना डेटा करेक्ट करिए और दोबारा औसत हमारे पास में भेजिए। तो करेक्शन करने के बाद में जब आप औसत को यहाँ उनके पास में भेजोगे तो सही औसत आपका क्या होगा। बस ये वो वाले सवाल है कि यहाँ पर मेरे भाई 10 ऑब्जर्वेशन का औसत आपका 46 आया है, आपने 10 बच्चों के मार्क्स जो है वो लिए हैं तो कितना आया 46 आया है, और यहाँ डिस्कवर किया गया कि एक औसत गलती से 42 दिया गया इंस्टीड ऑफ 142, ठीक है। सही डेटा हमारे पास में क्या था, तो ये हमारे पास में सही डेटा था।
और हमने उसकी जगह पे कौन सा डेटा ले लिया, तो मेरे भाई 42 ले लिया, ये गलत डेटा हमने ले लिया। तो करेक्ट एवरेज हमारा क्या है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऐसे तो अगर हम इसको बेसिक से जाएंगे तो बेसिक से हमारा कितना समय लगेगा, फिर बाद में हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। तो बेसिक से आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ठीक है, हम एक काम करते हैं, मुझे तो ये नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले मैंने ये पढ़ा कि मेरे पास में 10 बच्चों का जो एक तरीके से औसत है वो 46 है, तो मैं सभी बच्चों का सम निकाल लेता हूँ। सम निकालेंगे ना जी, टोटल कितना आया मान लीजिए। तो याद रखिएगा, जैसे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बराबर नंबर होता है, सम अपॉन क्या हो जाता है, तो नंबर। तो अगर आप एवरेज को नंबर से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अगर आप एवरेज को नंबर से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर औसत को हम संख्या के साथ में गुना करना, तो ये हमारा सम के बराबर में आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने कहा हम एक सम निकाल के देखते हैं। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा औसत कितना है, तो हमने कहा सर औसत हमारा 46 है, और कितने लोगों के ऊपर में है, 10 लोगों के ऊपर में है। तो यानी टोटल सम हमारा कितना है, तो 460 है। टोटल सम हमारा कितना है, तो 460 है। टोटल सम हमारा कितना है, तो 460 है, ठीक है। उसमें हमने ये डिस्कवरी की कि एक डेटा गलती से 42 लिखा गया, किसके जगह पे, 142 की जगह पे। तो हमने यहाँ पर कहा कि जो ये हमारा सम है इसमें से क्या किया जाए, तो गलत चीज़ को माइनस किया जाए, कितना, 42 को, और इसमें सही डेटा को जोड़ दिया जाए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 460 में से इतना घटा कितना जोड़ने पे हमारा 560 आ जाएगा। अब ये हमारा सही सम हो चुका है। मैंने क्या किया, सभी बच्चों का सम निकाला, गलत वाले के नंबर मैंने माइनस कर दिए, सही वाले के नंबर को जोड़ दिया, मेरा ये एक्चुअल सम आ गया है। ये मेरा क्या आ गया है, तो एक्चुअल सम आ गया है। अब जब मुझे एवरेज यहाँ निकालना होगा, तो मैं यहाँ पर एवरेज निकालते हुए किस बात का ध्यान रखूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई मेरा सम हमारा कितना है, 560 है, और ये कितने बच्चों का औसत है, तो ये हमारे 10 बच्चों का औसत है। तो डिवाइड करो तो हर एक बच्चे का औसत कितना आएगा, तो 56 आएगा। आप इस स्टेप से खुश भी हो गए, आपका आंसर भी आ गया, आपको ये भी लग गया कहाँ मुश्किल है, आसानी तो है। सम निकालना होता है, गलत को माइनस करना होता है, सही को जोड़ना होता है, फिर नए सम को डिवाइड करना होता है। मैंने कहा आज ये जीवन में कर लियो, इसके बाद तुम ऐसा जीवन में कभी मत करना। हो सकता है कि तुम्हारा सवाल सही है, हो सकता है तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, समझ में बड़ा परफेक्ट है, लेकिन ये कंपटीशन क्रैक करने के लिए नहीं है। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है मेरे भाई, और इस 50 लाख में आपको भी पता है वैकेंसी मात्र 60 है, तो यानी हर किसी का सिलेक्शन तो नहीं होना। और तगड़ा कंपटीशन है, आपके अपने स्टेट से तो मुकाबला है ही है, साथ में और भी बाकी सारे स्टेट के बच्चों से मुकाबला है। जो सीजन के पेपर कभी आसपास हुआ करते थे, तो एसएससी के बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते थे यूपी में पढ़ाने में, या यूपी के एक तरीके से पेपर को देने में। अब एसएससी का पेपर अक्टूबर में है, तो लगभग ये समझ लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहा लगभग हर छात्र जो है उसका 70 से 80% आपका ये पेपर देगा। तो कंपटीशन आसान नहीं है। अब ऐसे टफ से कंपटीशन में यदि हम अपने बेसिक अप्रोच के साथ जाएं, वही वाहियात से अप्रोच के साथ जाएं, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए इस बात को लेकर, क्योंकि एसएससी वालों को तो मैं इससे खतरनाक लेवल का पढ़ाता हूँ, और जो बच्चे हमारे चैंपियंस बैच में पढ़ रहे हैं, जो हमसे कहीं और भी पढ़ रहे हैं, अब ऑलरेडी इससे बेस्ट लेवल का सीख रहे हैं, और वो अगर पेपर देंगे फिर क्या होगा ये समझ लीजिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को भी हम चाहते हैं कि उनके लेवल का बनाएं, ठीक है। जिस तरीके से हमने पढ़ाया उसी तरीके से हम आपको भी सभी चीजें सिखाएं, और आप भी उसी तरीके से बराबर के कंपटीशन में फाइट कर पाएं। तो समझिए इस बात को लेकर यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये सब काम कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर ये देखो डेविएशन, आप एक ही बात तो कह रहे हो, एवरेज का मतलब वेटेड एवरेज, तो एवरेज का मतलब वेटेड एवरेज, तो बस आप डेविएशन देखो। यहाँ पर इस वाले टाइप में, इस वाले कैटेगरी में रॉन्गली एंटर डेटा में क्या करना होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई सही उत्तर निकालने के लिए जो है यहाँ पर गलत डेटा को माइनस करना होता है। गलत डेटा मेरे भाई कितना है, तो गलत डेटा यहाँ पर 42 है, और सही डेटा को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और इसको जो है इसके कारण आई डेविएशन को सभी लोगों में बांट दीजिए। कितने लोग हैं, तो 10 लोग हैं, हर किसी में बांट दीजिए, ठीक है। जो भी आया गलत डेटा को माइनस करो, सही डेटा को जोड़ो, और जितने भी डेविएशन आता है उसको सभी लोगों में बांट दो। तो सभी लोग हमारे कितने हैं, 10 लोग हैं। 142 में से 42 चला गया तो 100 आएगा, और 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी तुम्हारे एवरेज में लगभग यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा करेक्ट एवरेज आएगा ना मेरे भाई, ये क्या है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा डेविएशन का एवरेज आया है। क्या है, तो डेविएशन का एवरेज है, जितने का डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल पीपल बराबर इतना। तो बोलोगे पहले हमारा औसत कितने का आ रहा था, 46 का, अब 10 और ज्यादा आएगा, यानी कितना आएगा, अच्छा। सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर कहानी है, आप ऐसे अपने सवालों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आइए एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर जो है इसी का एक और सवाल हम बना देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए एक सवाल क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पहले, फिर उसके बाद में जो बाकी दो सवाल हम लोग उसे भी करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, फिर उसके बाद बताते हैं। कहा गया है कि 25 छात्रों की एक कक्षा में भूगोल परीक्षा में औसत अंक हमारा 64 है। यदि 3 छात्रों के वास्तविक अंक हमारा 54, 64 और 67 के बजाय गलती से हमारा 44, 46 और 61 के रूप में पढ़े गए हैं, तो हमारा सही औसत क्या है। हमारा धर्म क्या है, गलत चीज को माइनस करना, सही चीज को जोड़ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट पर मिसरीड है, ये गलत डेटा है। ये तीनों के तीनों क्या है, मिसरीड डेटा है, गलत डेटा है मेरे भाई। तो गलत डेटा को क्या करो, माइनस, यानी 44 को माइनस करो, और दूसरा गलत कौन है, 46 को माइनस करो, और उसके बाद कौन है, 61 को माइनस करो। और जो सही डेटा है वो कौन है मेरे भाई, तो एक्चुअल मार्क्स जो है 54, 64 और 67 है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर 54 हो गया, और हमारा क्या करोगे, 64 हो गया, और हमारा क्या करोगे, 67 हो गया। और इसको सभी बच्चों में डिवाइड करोगे, 25 छात्र हैं तो 25 के 25 छात्र में डिवाइड करो, ये आ जाएगा तुम्हारा डेविएशन का एवरेज, ठीक है। कि जो भी डेविएशन हुआ है उसमें कितने का औसत आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 54 में से 44 चला जाएगा तो 10 आ गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में 64 में से 46 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा ना, 18। तो यहाँ पर प्लस का मेरे भाई 18 आ जाएगा, और यहाँ 67 में से ये चला गया तो 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 18 7 25 और 10 35 बटे मेरे भाई 25 यहाँ पे, और 35 बटे 25 का मतलब यहाँ पर कितना होगा, तो 1.4 के करीब में। कितना होगा, तो 1.4 के करीब में। थोड़ा फास्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, अभी थोड़ा फास्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सही नहीं किया क्या हमने डिवीजन, 35 में 70 140, एक बार रुक जाओ आप। और सही है 54, 64, 67, 54, 67, 54 में से इतना गया, इतना हो जाएगा 14 से 6 8, ये भी हमारा सही है। अच्छा यहाँ पर 7 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा करेक्ट करिएगा, यहाँ पर ये हमारा 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 आएगा, तो 18 से 24 34 बटे कितना हो जाएगा, ये थोड़ा करेक्ट करो यहाँ पर। तो बोलोगे सर ये 34/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 34/25। जीवन में कभी भी किसी भी संख्या को अगर 25 से भाग करना है, ऊपर वाले का 4 गुना कर दो, 4 चौके 16, 4 3 12 और 13, इतना आ गया। तो यहाँ पर कभी भी किसी भी संख्या को अगर 25 से भाग करना है, ऊपर वाले का 4 गुना करके दो संख्या के बाद दशमलव लगा देना, यानी 1.36 मेरे भाई। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा प्लस में आया है, तो आंसर भी हमारा कितना आएगा, तो 64 तो होगा ही होगा, उसके अंदर में 1.36 भी होगा, यानी हमारा आंसर 65.36 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी हमें एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी गलत डेटा है वो माइनस करेंगे, सही डेटा को जोड़ेंगे और कुल लोगों में बांट देंगे, तो हमारा डिवीजन का एवरेज चलाएगा। अगर ये प्लस आएगा तो इसमें प्लस करो, अगर ये माइनस आएगा तो माइनस करो, और तुम्हारा करेक्ट एवरेज निकल के चलाएगा। सिंपल सा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक हमारे कितने हैं, तो 68 है। यदि छात्र के अंक गलती से 80 के बजाय 65 हो जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। इसमें इनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि सही औसत क्या है, इन्होंने बस यहाँ पर ये कहा औसत में वृद्धि कितनी होगी, मतलब हमारे लिए और आसान काम है। मतलब मात्र इन्होंने डेविएशन का पूछा है कि डेविएशन में जो अंतर आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो 5 बच्चों का औसत हमारा कितना है, 68 है। हाउ मच विल द एवरेज बी इंक्रीज मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट रॉन्गली टेकन एज इतना इंस्टेड ऑफ इतना। ये गलत डेटा है, ये सही डेटा है। गलत डेटा को माइनस करो और सही डेटा को मेरे भाई जोड़ो और डिवाइड कर दो कितने में, तो सभी लोगों में। तो
सभी लोगों में मेरे भाई मतलब कितने में 5 में, तो ये बता देगा तुम्हारा डेविएशन का एवरेज कि संख्या का मान कितने से बढ़ेगा कम होगा। 80 में से 65 घटाओ तो 15 आ जाएगा, 15 को मेरे भाई 5 से भाग करो तो 3 हो जाएगा, यानी औसत कितने से बढ़ेगा, तो बोलोगे गुरुजी 3 से बढ़ेगा। और यदि गलती से तुम्हारा एग्जामिनर ये पूछ दे कि मेरे भाई ये बता दीजिए आप यहाँ पर कि नया औसत आपका क्या है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए नया औसत निकालने का मतलब, न्यू एवरेज निकालने का मतलब, पुराना वाला एवरेज कितना है तो 68 है, उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो नया वाला औसत हो जाएगा 71, यानी करेक्ट एवरेज हमारा 71 हो जाएगा। बट ये हमारी आवश्यकता नहीं है, ये हमें नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये रॉन्गली एंटर्ड वाले डेटा में आप तरीका क्या अपना रहे हैं कि यहाँ गलत डेटा को माइनस कर रहे हैं, सही डेटा को जोड़ रहे हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पर्सन से, यानी डेविएशन को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करते हैं तो कितने का इंक्रीज है या कितने का डिक्रीज है आपको ये पता चल जाता है। तो उसी तरीके से हम आपको एक और सवाल करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये उसी के ऊपर में है, जरा देखिए। बस इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है सवाल में, वो हम करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इंक्रीज बाय, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पर अब देखिए सवाल को पढ़िए आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या कहा है। बोला गया कि एक क्लास में 68 छात्र हैं, ठीक है सर, एक क्लास में कुछ छात्र हैं, उनके अंक को 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज कर दिया गया, ठीक है, और इसी कारण कक्षा के औसत में यहाँ 0.5 से हमारी बढ़त हो गई। यार औसत बढ़ गया बच्चों का। अब एक बात बताइए, सही डेटा आपके पास में कितना है तो 68 है, और आप उसकी जगह पे ज्यादा बढ़ा के ले लेंगे और कितना ले लेंगे 88 ले लेंगे, तो जब आप ज्यादा बढ़ा के ले लेंगे और बढ़ाने के बाद में जब आप औसत को कैलकुलेट करेंगे तो आपको औसत ज्यादा आएगा कि कम आएगा, तो ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें लेना था 68 और हमने ले लिया 88, और इसके चलते बेचारे बच्चों का जब हम औसत कैलकुलेट करने गए तो मेरा यहाँ पर कितने का इंक्रीज आ गया। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो बोला गया कि बताओ छात्रों की संख्या क्या होगी। तो हमें यहाँ पर जो भी हमारा डेविएशन आता है, जो भी यहाँ पर क्या आता है मेरे भाई डेविएशन आता है, तो डेविएशन आता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर छात्र में अंक जो है वो हमारा 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया, तो गलत डेटा को क्या करेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है, और सही डेटा को क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, और इसको यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स में हम डिवाइड कर देंगे, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो माइनस 0.5 के। अब बोलोगे सर आप माइनस 0.5 क्यों ले रहे हो, आप तो 0.5 लो ना। तो मेरे भाई हम आपको बताते हैं माइनस 0.5 क्यों ले रहे हैं, ठीक है। पुराना वाला औसत आपका कितना था x था, और नया वाला औसत आपका कितना हो गया तो x प्लस 0.5 हो गया। तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ डेविएशन लेते हैं, और डेविएशन का मतलब क्या होता है कि पुराने औसत से नया औसत में यहाँ पर क्या कहानी हुआ, यानी पुराने औसत में से हम यहाँ पर माइनस करते हैं इस वाले औसत को, यहाँ पर इस वाले को हम जब माइनस करते हैं तो हमारा डेविएशन निकलता है, यानी x माइनस 0.5 आपका, तो ये आपका खत्म और माइनस 0.5 यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि ये हमारा पुराना था, ये हमारा नया था, तो डेविएशन हमारा कितने का तो माइनस 0.5, ताकि हमारी सभी चीजें बैलेंस हो पाए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये हमारा कितना है, तो बोलोगे सर माइनस 20 है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और ये हमारा कितना है तो बोलोगे सर ये 5/10 है, क्योंकि दशमलव जाएगा माइनस से, माइनस खत्म 5 से 4 खत्म, और ये 0 जब यहाँ जाएगा तो 40 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 40 हो जाएगी। यदि इसको आसान भाषा में समझना है, ये माइनस प्लस का चक्कर आपको नहीं लेना है, तो आप मात्र एक काम करिएगा, अगर आपको बच्चों की संख्या निकालनी है तो आप इसको और शॉर्ट टेक्निक से समझ सकते हैं, और सिंपल आप यहाँ पर ये बोलिएगा कि सर जब भी ये रॉन्ग एंटर्ड वाला डेटा होगा तो रॉन्ग एंटर्ड वाले डेटा में सीधे यहाँ पर बच्चों की अगर आपको संख्या निकालनी है तो इनका डेविएशन देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पर जैसे 68 का और यहाँ पर 88 का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, तो डिफरेंस देखेंगे तो मेरे भाई 20 का है, और ये 20 के डिफरेंस को यहाँ पर जो है किसके साथ में डिवाइड कर लीजिए 0.5 के साथ में, ये संख्या ऊपर जाएगी और आप काटेंगे तो कितना आएगा 40, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बस यहाँ पर बात खत्म। तो देखिए पीछे वाले तरीकों से या पीछे जो है वो हमने आपको कंसेप्ट समझाया कि मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट क्या था, और अभी जो हमने आपको बताया वो सीधा नहीं, सीधा इनका डिफरेंस लिखता और डिवाइड कर देता डेविएशन के साथ में कि भैया टोटल यहाँ पर डेविएशन इतने का है 20 का है, और हर एक बच्चे पर जो प्रभाव पड़ा है वो 0.5 का प्रभाव पड़ा है, तो 20 का डेविएशन और हर बच्चे पर 0.5, तो नंबर ऑफ बच्चा निकालने के लिए टोटल डेविएशन को एक बच्चे के डेविएशन से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तो बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब यदि कोई आपके साथ में सम्मिलित हो जाए, आपके ग्रुप में आ जाए, फिर उसके बाद हो जाता है एक्सक्लूजन, यदि आपके ग्रुप को कोई छोड़कर चला जाए, और यदि आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है रिप्लेसमेंट, कि आप उनकी जगह पे जीवन में किसी और को लेकर आ गए तो उसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो रिप्लेसमेंट बोलते हैं। यानी 3 कैटेगरी, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि इस कमरे में कुछ लोगों का कुछ औसत है, ठीक है, और मैं एक ग्रुप को लेकर आ जाता हूं या एक लड़के को लेकर आ जाता हूं, यानी मैं उसको इंक्लूड करता हूं, तो उसको इंक्लूड करने के चलते मेरा जो औसत है यहाँ पर वो बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसी कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं उनका एक पर्टिकुलर अपना औसत है, और इस कमरे से एक व्यक्ति छोड़ के चला जाए तो उसका औसत बढ़ भी सकता है जाने के बाद, और मेरे भाई जाने के बाद हमारे ऊपर औसत कम भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी हमारा क्या है, तीसरा है हमारा रिप्लेसमेंट, जो कि रिप्लेसमेंट का मतलब कि एक अगर जाएगा तो उसकी जगह पे हमारे पास एक और व्यक्ति आएगा, ठीक है। हमने अदला बदली की कहीं ना कहीं, तो अदला बदली के भी चक्कर में हमारा औसत बढ़ता भी है और घटता भी है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाते हैं, ऐसे सवालों के लिए हम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर देंगे, एक बेसिक फॉर्मुला हम आपको देंगे, ठीक है। पहले तो हम आपको बेसिक से बता देंगे और उसके बाद में हम आपको जबरदस्त फॉर्मुला भी बताएंगे। अभी फिलहाल वो फॉर्मुला लिख देते हैं और एक्सप्लेन हम आपको बाद में करेंगे। उसमें यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई, ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मुला है, या तो आपको मेरी किताब में मिलेगा या मेरी वीडियोस में, इसके अलावा ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एफएम जो होता है, एफएम बराबर यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर बोलोगे सर ये फॉर्मुला हमारा न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। अब बोलोगे सर ये हमारा क्या, हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे मेरे भाई, आप बस यहाँ पर जो है सब रखें, पेशेंस रखें यहाँ पर, ये क्या है और क्या नहीं है। बस ये फॉर्मुला हमने यहाँ लिखा हुआ है, एन बराबर ओ प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू एफएम, और ये हर एक शब्द का मतलब आपको समझाएंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है। ये इसमें भी अप्लाई होता है, इसमें भी अप्लाई होता है और इसमें भी अप्लाई होता है, तीनों में अप्लाई होता है। बट कैसे क्या वो सारा केस समझना, ठीक है। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कांस्टेबल का, और यहाँ पर ये कांस्टेबल का हमारा ये सवाल क्या है। तो कांस्टेबल का मेरे भाई ये सवाल समझो क्या बोला गया। कहा गया कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, और यदि उनमें एक अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 21 kg, वेट ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, देन देयर एवरेज वेट बिकम 1 kg मोर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द टीचर। उस टीचर का मेरे भाई यहाँ पर जो है औसत वजन क्या होगा। देखो तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये समझाते हैं, 20 छात्र हैं, ये हमारे पास में यहाँ पर कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर जो है आप बोलेंगे सर 20 छात्र हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने कहा सर ये देखिए 20 छात्र हैं यहाँ पे, और ये 20 छात्रों का मेरे भाई जो औसत वजन है वो कितना किलोग्राम है, तो 21 किलोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मास्टर जी यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मुस्कुराते खेलते यहाँ पे, सर पे जो है 2 बाल है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और एकदम यहाँ पे आ रही है, नहीं तो मास्टर नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बोलोगे सर ये मास्टर जी आ गए हमारे। अब ये मास्टर जी यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो ये 20 छात्र कमरे में ऑलरेडी उनका औसत वजन इतना है, मास्टर जी पता नहीं है कितने के हैं, तो उनको x किलो का मान लो, और आने के बाद में सभी बच्चों का औसत वजन क्या होता है, 1 से बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है, तो 22 किलो हो जाता है। कितना हो जाता है तो 22 किलो हो जाता है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो ये पूछा जाएगा कि मास्टर जी का औसत वजन कितना है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर कहा कि नहीं चलो देखो जो मैंने बच्चों को यहाँ पर डेविएशन वाला कंसेप्ट सिखाया था ना, हमारे बच्चे उससे बना सकते हैं डेविएशन का कंसेप्ट। और मेरे भाई डेविएशन के कंसेप्ट से क्या होगा जरा वो देखो। बोलोगे गुरुजी ये बताइए कम है कि ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर तो ज़्यादा कम है। और कितने की कमी है, तो एक की कमी है। और एक व्यक्ति पे कितने व्यक्ति पे, तो बोलोगे 20 लोगों पे। तो यहाँ पर हर व्यक्ति पर एक की कमी, हर व्यक्ति पर एक की कमी, तो इनटू कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। यहाँ कम है कि ज़्यादा है तो नहीं बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते हैं तो उसके लिए कितना मान लो, क्या मान लो। और मैंने क्या कहा था कि कुल मिलाकर तुम्हारा डेविएशन किसके बराबर में आना चाहिए, तो 0 पे आना चाहिए। तो टोटल डेविएशन को तुम कितना मान लोगे, तो 0 मान लोगे। जैसे हम पीछे करते थे कि यहाँ पर 4 महीने का इनकम दे देगा, 5वें महीने का इनकम नहीं देगा, टोटल का दे देगा। तो बाकी सबको यहाँ पर यहाँ डेविएशन में हम लेकर आते थे और 5वें वाले के लिए हम क्या मान लेते थे। तो वही बात है, यहाँ पर ये कमी कितने की है, एक की है। एक व्यक्ति पर एक की कमी, तो 20 लोगों पर 20 की कमी मेरे भाई। यहाँ इसका कमी या ज़्यादा आप नहीं बता सकते हैं, तो क्या मान के चलिए टोटल डेविएशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये -20 है जो कि उधर जाएगा तो +20 बन जाएगा, तो के का मान कितना हो जाएगा 20। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे ये हमारा एवरेज है, ये रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर डेविएशन का भी एवरेज जुड़ जाएगा, तो कुल मिलाकर मेरे भाई हो जाएगा 42। यानी सही उत्तर कितना होगा, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 42 यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो चलो डेविएशन के माध्यम से आपने समझा, करना भी भूल चुके हैं, इतने मग्न हो गए हैं यहाँ पर, इतने मग्न हो गए हैं पढ़ने में कि लाइक करना भूल गए हैं। फटाफट 11,000 पहुंचाइए, तब हम आपको एक ऐसा तरीका बता देंगे कि आपको एकदम दिमाग में जो है एकदम क्या बोलते हैं उसको, खोपड़ी में छेद कर देगा। तो ऐसी वाली बात है, जल्दी से पहुंचाइए पहले आप लोग, बताइए जल्दी से पहुंचाइए, 11,000 पहुंचाइए जल्दी जल्दी जल्दी। 11,000 आए नहीं, 11,000 चाहिए, 11,000 लाइक जल्दी भाई साहब जल्दी, तभी आगे बढ़ा जाएगा। देख लीजिए फिर आप लोग, अब आप लोगों के हाथ में यहाँ पे जितने तेजी से लाइक आप लोग पहुंचाते चलेंगे उतने तेजी में हम कलम पकड़ के आगे बढ़ाते चलेंगे। पहुंचाइए जल्दी से, सभी लोगों ने लाइक नहीं किया, फटाफट फटाफट, मज़ा नहीं आया, जल्दी करो भाई, ऐसा टारगेट नहीं दिया जो अनअचीवेबल है। ठीक है, हाँ जी बहुत शानदार, जल्दी 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 पहुंचाइए, 11,000 पहुंचाइए फटाफट। पहुंचने वाला है फटाफट मेरे भाई, जल्दी पहुंचने वाला है फटाफट फटाफट जल्दी। ये हुई ना बात, 604 ओवर है, फटाफट जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। 11,000 अब नहीं जाएंगे, 11,000 के पहले हम बता रहे हैं, पहुंचाते चलिए जल्दी से। भूल जाते हो यार, बताओ भूला जाता है कभी। आपका बड़ा भाई पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने दो, और पीछे से लाइक वाइक सारा आप लोग संभाल लो, हैं संभालते ही नहीं हो। जल्दी पहुंचाओ, 11,000 के बिना हम करेंगे ही नहीं, 200 और बचे हुए हैं, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत शानदार, 150 पर पहुंच गए 21 रुपये लेके, और उसके बाद सबके पास में 1 रुपया कम हो गया। अब ये करे तो किसको याद करे, तो अपने मास्टर साहब को याद किया, सर बड़ा बढ़िया मूवी लगा हुआ है, आइए ना आप भी मूवी देखने। ये भाई इंटरेस्टेड नहीं है, इसको क्या बरस कटने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो ये इनको नहीं पता यहाँ पर कि किस वजह से जो है इनको बुला रहे हैं। अरे सर बहुत अच्छा मूवी लगा, आपके बिना हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। तो चलो मास्टर साहब खुश होकर बच्चे इतना सामान करते हैं हमारा। ठीक है, जब घर से निकलने वाले थे तो दूसरा चला फोन करके कहता है सर रुकिए 1 मिनट, ठीक है मूवी आ रहे हैं देखने, तो सर एक काम करिएगा। देखिए बात ऐसा है कि हमारे पास में 22 रुपये मूवी के टिकट का दाम है, हम लोग लेकर आए हैं 21 रुपये, तो 1 रुपया कम पड़ गया। तो आप एक काम करिएगा, अपने लिए मूवी के लिए कितना रुपया लेकर आइएगा, तो अपने टिकट का दाम लाइएगा कितना 22 रुपया, और साथ में यहाँ पर हर बच्चे के लिए कितना रुपया कम है, 1 रुपया कम है। और कितने बच्चे हैं 20 बच्चे, तो हर बच्चे के लिए 1 रुपया कम, तो 20 बच्चे के लिए कितना कम 20 रुपये, तो यानी 22 रुपये खुद के लिए लाइएगा और 20 रुपये हमारे लिए लाइएगा, यानी आपको कितना लाना होगा 42। लो मेरे भाई आपका उत्तर आएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर, तो ये अंडरस्टैंडिंग था, इसीलिए हम लाइक करवा रहे थे आपसे 1000, हम एडवांस में बुकिंग करवा लिया। समझ गए बात को लेकर कि मास्टर साहब को क्या करना होगा, तो अपने लिए 22 लाना होगा, और यहाँ जितना कम हुआ है जितने भी बच्चों पे उतना लाना होगा। हमने इसी चीज़ को मेरे भाई एक फॉर्मुला दे दिया। ठीक है, इसी को हमने एक फॉर्मुला दे दिया यहाँ पे, और वो फॉर्मुला क्या है, तो ये देखो वो फॉर्मुला ये है कि आपको इतना स्ट्रक्चर नहीं बनाना होगा, आपको इतना मेरे भाई समझना नहीं होगा। यहाँ पे आपको सिंपल एक लाइन लिखना होगा कि सर यहाँ पर नया वाला व्यक्ति का जो मान है वो बराबर होगा पुराने वाले लोगों के प्लस या माइनस यहाँ पर हमारा इंक्रीज या फिर हमारा हो जाएगा डिक्रीज, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा फाइनल मेंबर। बोलोगे सर यहाँ पर ये जो शब्द इस्तेमाल है ये क्या है, तो मैं बता देता हूँ। एन का मतलब यहाँ पर होता है न्यू पर्सन, जो नया वाला व्यक्ति है, नया वाला औसत है, वो का मतलब हो जाता है यहाँ पर ओल्ड मेंबर। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज पता है, एफ का मतलब यहाँ पर हो जाता है फाइनल मेंबर कि अब यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए कैसे होगा, तो बोलोगे सर यहाँ देखिए नया वाला व्यक्ति का अगर आप औसत निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, पुराना औसत कितना है क्लास का, तो पुराना औसत क्लास का 21 kg है, तो पुराना औसत यहाँ पर 21 लिख देंगे। मास्टर साहब के आने की वजह से औसत यहाँ पर क्या हुआ है, तो 1 किलो बढ़ गया है, तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो बोलोगे सर इंक्रीज हुआ है, कितने का, तो 1 का, और इंटू फाइनल मेंबर। अब फाइनल मेंबर कितने हैं, तो उस क्लास में पहले 20 बच्चे थे, अब एक मास्टर साहब भी आ गए, तो कितने लोग हो गए, तो बोलोगे सर 21 लोग हो गए यहाँ पे। तो बोलोगे सर यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 21 जमा 21 यानी 42। तो देख लीजिए हमने एक ही सवाल को करने के आपको 3 मेथड बता दिए। अभी मेरे पास में 2 और मेथड है, हम वो भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये फॉर्मुला मैंने बताया, मैंने क्या कहा कि सिर्फ मेरे क्लास में मिलेगा आपको, बाकी दुनिया के किसी भी जगह पर ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैं आपकी हम पकड़ भी बना देंगे, आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। एक बात का सवाल है कि 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम दर्ज किया गया था। एक शिक्षक का भार भी शामिल करने पर औसत में 100 ग्राम की वृद्धि हो गई। शिक्षक का भार ज्ञात करें। हमने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया, यानी कोई व्यक्ति शामिल हुआ है, और शामिल हुआ है तो इंक्लूजन का केस है, और अगर इंक्लूजन का केस है तो वहाँ पर फॉर्मुला लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर नया वाला बराबर पुराना वाला। नया वाला टीचर का जो मान होगा वो क्या होगा, पुराना वाला औसत तुम्हारा कितना है, तो बोलोगे सर पुराना औसत हमारा 53 है, तो पुराने औसत में यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो 53 लिखेंगे। उस टीचर के आने के चलते, उसको इंक्लूड करने के चलते, पार्टी में शामिल करने के चलते औसत वजन क्या हुआ, तो मेरे भाई यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो औसत वजन मेरे भाई क्या हो गया, तो इंक्रीज हो गया। कितना हो गया मेरे भाई इंक्रीज, कितने ग्राम से हो गया, तो 100 ग्राम से। अब ये किलो है और ये ग्राम है, तो इसको मेरे भाई किलो में बदलना होगा 50 से भाग करके, तो ये अब सही है, मेरे भाई ये किलो में बदल चुका है। इंटू यहाँ पर फाइनल मेंबर, फाइनल मेंबर का मतलब कितने लोग हो गए अब, तो बोलोगे गुरुजी 23 बच्चे पहले थे और एक टीचर भी शामिल हो गया, तो कितने लोग हो गए, 24 लोग हो गए, यानी यहाँ पर फाइनल मेंबर का मतलब कितना हो जाएगा 24। तो ये पुराना औसत, ये जितने का इंक्रीज हो गया तो वो लिख दो यहाँ पर, और अब जितने लोग हैं वो लिख दो। 24 को मेरे भाई 10 से भाग करोगे 2.4 आएगा, तो बोलोगे सर 53 और प्लस यहाँ पर 2.4, कुल मिलाकर हमारा उत्तर हो जाएगा 55.4। कितना हो जाएगा 55.4, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो यानी जब भी इंक्लूजन का केस रहे, जब भी आप लोगों को अपने साथ शामिल
शामिल करके लेकर जाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो औसत था वो तो रहेगा ही रहेगा, जितने का इंक्रीज हो गया वो भी रहेगा, और इंटी जितने लोग अब हो चुके हैं वो हमारा रहेगा। समझ गए? कोई दिक्कत की बात हो तो मुझे दोस्त बता दो यहाँ, ठीक है? आ जाइए, चलिए यहाँ पर एक और सवाल देखिए, उस शब्द को जो है यहाँ पर अब कैसे व्यक्त किया जाएगा, वैसे ही सवालों को कोई और भाषा का रूप देकर आपके सामने कैसे प्रस्तुत किया जाएगा वो देखिए। बोला गया कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपनी अगली पारी में औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को कितने रन और स्कोर करने होंगे, यानी उसको अपने पारियों में एक पारी और जोड़ना पड़ेगा। तो यानी जब भी जोड़ने की बात आती है, इंक्लूड करने की बात आती है, हमारा फॉर्मूला लगता है कुछ भी पारी उसने खेली हो लेकिन अब एक पारी जोड़ रहा है ना, इंक्लूजन कर रहा है ना, अपने साथ किसी को ऐड करके चल रहा है ना, तो जब भी वो किसी को ऐड करेगा तो अपना औसत सम्राट कैसे निकालेगा, तो बोलेगा नया वाला पारी का औसत बराबर हो जाएगा पुरानी पारियों का औसत प्लस या माइनस, इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज है तो माइनस करेंगे, और इंटू यहाँ पर फाइनल पारी की उसने यहाँ पर फाइनल पारी कितनी खेली है, फाइनल जितनी भी पारी अब हो गई वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है? तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर नए वाले पारी का औसत बराबर हो जाएगा पुरानी पारी में उसका औसत कितना है, तो 11 पारियों को पूरा करने के बाद में औसत 51 है, तो पुरानी पारी का औसत कितना है, 51 है, उसका नया वाला पारी में उसको क्या करना है, इतना रन बनाना है कि यहाँ पर औसत में कितना बढ़ जाए तो 2 रन बढ़ जाए, औसत में क्या हो जाए तो मेरे भाई 2 रन बढ़ जाए, यानी वो नए वाले पारी में इतना बनाना चाहता है कि औसत उसका इंक्रीज हो जाए, और इनटू फाइनल मेंबर का मतलब फाइनल पारियों की संख्या, तो पहले उसने कितनी पारी खेली 11, और अब अगली पारी में वो चाहता है कि ये रन बनाए, यानी एक और पारी, तो 11 और एक हमारा कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो बोलोगे गुरुजी 51 चाहिए और यहाँ पर 24 चाहिए, बताइए सर यहाँ इतना आसान तो औसत हम जीवन में नहीं सीखे थे जितना आप बनाते, बताइए। This is the world's first reusable cotton swab. समझ गए ना मेरी बात को लेकर, तो ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी चीज़ को आप शामिल करने की बात करते हैं, कभी कोई टीचर को आप शामिल करने की बात करते हैं, कोई पारी को आप शामिल करने की बात करते हैं, कोई ग्रुप को आप शामिल करने की बात करते हैं, तो आपको मात्र यहाँ पर इतना ही करना है, पुराना वाला औसत जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ और इंटू जितने फाइनल मेंबर हो गए, बस मेरे भाई यहाँ पर इतना ही काम है। अब यहाँ देखिए एक और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 का पूछा गया सवाल, और बच्चे क्या कहते हैं पेपर टफ आया था, कहाँ से टफ आया था, बनाने की बुद्धि नहीं है तो टफी तो आया होगा यहाँ पे। अब ये सवाल बताओ, एक क्रिकेटर के 10 पारियों का औसत 52 रन है, औसत को 58 तक बढ़ाने के लिए, यानी एक बात बताओ उसका औसत कितना है 52 और वो चाहता कितना है 58, तो वो इंक्रीज अपने आप में कितना करेगा तो 6 करेगा, तो यानी 6 बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए किए जाने वाले रनों की संख्या बताइए, या तो शब्द से बोलिए फॉर्मूला आपके पास में बनाइए, पता कितना है 58, तो वो इंक्रीज अपने आप में कितना करेगा तो 6 करेगा, तो यानी 6 बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए किए जाने वाले रनों की संख्या बताइए। या तो शब्द ऐसे बोल दे कि वो अपने औसत में 6 बढ़ाना चाहता है, या वो ऐसे भी बोल सकता है कि 52 को 58 बनाना चाहता है, तो इंक्रीज कितने का है 6 का। जल्दी से मुझे आप लोग इसका उत्तर दीजिए, फॉर्मूला आपके पास में बनाइए, मिश्रा जी उत्तर दीजिए, ठीक है जल्दी दीजिए यहाँ पे बताओ भाई। अजय जी, प्रशांत जी, नमिता, उदय, आकाश, सूर्या, अभिषेक, कुलदीप, सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं 118, मतलब मजा आ रहा है औसत में लग रहा है सबको देखो वो चैप्टर पढ़ने में मजा ही क्या है जहाँ पर क्वेश्चन ना बने, और वो चैप्टर में सोचो कितना मजा है जहाँ पर सीखे और क्वेश्चन बन जाए। तो वही बात आप लोग के साथ में इतना आनंद आप लोग इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों से सवाल बन रहे हैं, ठीक है? तो गणित टफ नहीं होता है, गणित हर बच्चा मेरे भाई मुझे लगता है पढ़ना चाहता है, बस यदि उसको आसान भाषा में प्रकट किया जा सके तो। कौन नहीं पढ़ना चाहता, सब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर टफ लगने लगता है तो वो इंसान उसको छोड़ देता है, उसको एकदम नेगलेक्ट करने लगता है, बोरिंग उसको लगने लगता है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाए तो कितना मजा आएगा सोचो। बताइए, आप बोलेंगे गुरुजी देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, नया वाला पारी में उसको जितना भी रन बनाना है बराबर पुराने वाला पारी प्लस या माइनस यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज या फिर डिक्रीज, और इंटू यहाँ पर फाइनल पारी होगा, ठीक है? फाइनल मेंबर। तो ये बताइए पुरानी पारी में उसका औसत रन हमारा कितना है, तो पुरानी पारी का जो औसत है वो हमारा 52 है, ठीक है? पुरानी पारी से नया पारी पर 52 से उसको 58 पहुंचने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर 52 से 58 पहुंचने के लिए उसको 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और इंटू उसके बाद में जितनी भी पारी उसने खेली है, तो 10 पारी उसने ये पहले खेली थी, एक पारी और खेल लिया यानी 11 पारी, तो हो जाएगा हमारा गुरुजी 52 तो हो गया और 66 और हमारा हो गया, कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 118। कितना आ जाएगा तो 118, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी फॉर भागेंगे नहीं, डट के मुकाबला करेंगे जो है पेपर का, अपने पेपर का सामने से, ठीक है? आ जाइए चलिए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल नंबर 15 आप लोगों के लिए जीडी का 2023 का पूछा गया सवाल है। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 24, वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड। अब बाबू सवाल टाइप में आप लोगों को शुरू में 3 वैरायटी बताई थी, और ये 3 वैरायटी क्या थी, तो 3 वैरायटी में पहले तो इंक्लूजन का मतलब यदि आप जोड़ते हैं नए वाले मेंबर को जोड़ते हैं, कुछ लोगों को आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके बाद हो जाता है एक्सक्लूजन, इसका मतलब लोगों की संख्या को आप निकालते हैं घटाते हैं तो होता है, और तीसरा हमारा होता है रिप्लेसमेंट, एक मेरे भाई जाएगा तो उसकी जगह पर एक आएगा, ये होता है रिप्लेसमेंट। तो ये इसमें बहुत सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है, ये इसमें बहुत सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है, इसमें थोड़ा रिवर्स करना पड़ता है, वो समझाएंगे इसलिए होल्ड रखे हुए हैं। तो जरा रिप्लेसमेंट वाले सवाल पर आओ पहले, और यहाँ पर सीधा 17 नंबर सवाल को देखो मेरे भाई क्या बोला गया है, तो जरा यहाँ पढ़ोगे तो क्या कहा गया, जरा सवाल में पढ़ो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने से 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है, आपको मेरे भाई कुछ नहीं करना है सर, जो हम आपको फॉर्मुला बना के दिया ना आप वही अप्लाई करिए ना। याद रखिएगा रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक जा रहा है उसकी जगह पे दूसरा आ रहा है, तो आप कैसे करोगे, बोलोगे गुरुजी हम तो एक ही फॉर्मुला जानते हैं, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। यहाँ पर बस ये बात हो जाएगी। तो बोला गया कि 8 लोगों का औसत हमारा 2.5 किलो से इंक्रीज हो जाएगा जब 50 किलो के व्यक्ति को नए व्यक्ति के साथ में रिप्लेस किया जाएगा। तो नया वाला का वजन क्या है, तो नया वाला का वजन बराबर पुराने वाला का वजन कितना है मिश्रा जी बताइए 50 है, पुराने वाले का वजन हमारा कितना है, तो बोला गया सर यहाँ 50 है, तो पुराने वाले की जगह पर कितना लिखेंगे, तो पुराने वाले की जगह पर 50 लिखेंगे। ये रिप्लेस करने के कारण औसत हमारा बढ़ गया कि कम हो गया, आप बताइए बढ़ गया कि कम हो गया, तो बढ़ गया कितने से बढ़ गया 2.5 किलो से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज में लिखेंगे, हम बोलेंगे 2.5 यहाँ पे, ठीक है? और एफएम का मतलब कितने लोग हैं फाइनल मेंबर, तो क्या लोगों की संख्या में बदलाव हुआ है, नहीं, जितने पहले थे उतने आज भी है। बोलोगे कैसे, अरे जैसे मानो यार यहाँ पर पहले कितने लोग थे 8 लोग थे, एक कमरे से बाहर गया और एक कमरे में आ गया, तो रिप्लेसमेंट में कभी भी लोगों की संख्या नहीं बदलती है, रिप्लेसमेंट में हमेशा लोगों की संख्या सेम रहती है। अगर 2 लोग कमरे को छोड़ के जाएंगे तो वापस 2 लोग आ जाएंगे, तो लोगों की संख्या कभी ना बढ़ेगी ना कम होगी, सेम रहेगी। तो 8 लोग थे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखिए तो 50 हमारा हो चुका है, और यहाँ पर 2.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ 20 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हमारा उत्तर कितना होगा तो 70 किलो। अब बोलोगे गुरुजी ये किया क्या, ये तो ठीक है फॉर्मुला लगा दिए, हम सीख गए फॉर्मुला, बट हमको समझाइए ना थोड़ा ताकि हमारे दिमाग में ये क्लियर हो पाए, हम आपको बताते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे, पूरा प्रोसेस मेरे भाई कुछ ऐसे चला कि एक कमरे में जैसे मानो मैं कहता हूँ 8 लोगों का ये ग्रुप है, ठीक है?
अब बुद्ध के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, ये कमरा है और इस कमरे में मेरे भाई 8 लोग यहाँ पर है। कितने लोग हैं? तो 8 लोग हैं यहाँ पर। और ये 8 लोगों की कहानी यहाँ पर क्या है? तो यहाँ 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति आ जाने से 8 लोगों के औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। ये पूरा कमरा, इसमें 8 लोग हैं। इसमें से क्या होता है, एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर हंसता खेलता मुस्कुराता, ये कमरा जो है बहुत दुखी रहता है लोगों से, तो ये छोड़कर जा रहा है और इसकी जगह पे यहाँ पर एक व्यक्ति जो है कमरे में मेरे भाई आता है, अरे वाह हमको तो दावत मिलेगा यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये गया और ये उसकी जगह पर आ गया। ठीक है, यानी ये इस कंपनी को छोड़ के जा रहा है और ये उस कंपनी में शामिल होने को तैयार है। इस पूरे प्रक्रिया में क्या हुआ, तो 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर ये जो छोड़कर जा रहा है तो वो 50 किलो जा रहा है और जो आएगा वो मेरे भाई कितना आएगा, इस तरीके से कि उसके आने से 8 लोगों के भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कि ये 8 लोगों की कमेटी है। ये क्या है, कमेटी है, और इस कमेटी में से एक इंसान बाहर निकल के चला गया। जिस कमरे में मैं बैठा हूँ या आप बैठे हैं, मान लीजिए उसमें 8 लोग हैं, ठीक है, और इस कमरे में से एक इंसान उठ के चला जाता है। अब उठ के चला जाता है तो मानो ये हमारी कमेटी अगर बहुत बड़ी कमेटी है, रेप्यूटेड कमेटी है, और वो यहाँ पर लोगों से जो औसत लोग होते हैं, जो औसत हर किसी के पास में होता है, अगर वो उससे कम रुपया लेकर जाता है तो जो बाकी बच जाएगा वो हम लोग बांट लेंगे तो हमारा औसत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो ज्यादा लेकर चला जाए तो हमें भरपाया करना पड़ जाएगा। ये व्यक्ति जब कमरे से गया और अगला व्यक्ति जब आया तो क्या हुआ, अगला व्यक्ति जब आएगा तो उसके सामने कंडीशन क्या रखेंगे, तुम नए मेंबर हो, तुम नए मेंबर हो तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कमेटी में जितना चाहिए 50 रुपया तो तुम्हें इतना तो लाना होगा, और इसके लिए हम सब के लिए जो है 2.5 रुपये भी तुम लेकर आओगे। भैया एंट्री कर रहे हो, हमारे ग्रुप में शामिल हो, इसे कैसे तुमको देते, बताओ। जिस ग्रुप को हमने बनाने में इतनी मेहनत लगाई है उसमें तुम कैसे शामिल हो जाओगे, नहीं तो हम सब के लिए कितना कितना 2.5 किलो का लड्डू तुम लेकर आओगे। तो 2.5 किलो का लड्डू, और कितने लोग ग्रुप के अंदर में 8 लोग हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 50 लाना है, और 50 तो खुद के लिए लाना है और 20 इनके लिए लाना है, इसलिए कितना लाना है 70। अब समझ में आया ये फॉर्मूला मैंने क्या बनाया था, बताइए सर। हर चीज़ का लॉजिक है हमारे पास में कि भैया 50 तो नहीं ला सकते, बताते हैं ना। ये मेरे भाई यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट मेरे जितने भी हैं वो सारे के सारे हमने इस किताब में डाल रखा है। ये किताब को हम ऐसे ही ब्रह्मास्त्र नहीं कहते हैं, पिछले 2 सालों से जब से ये लॉन्च हुई है ये आपको यहाँ पर नंबर 1 मिलेगी। शायद कोई ऐसी लाइब्रेरी होगी, शायद कोई ऐसी दुकान होगी, शायद कोई ऐसा स्टोर होगा, शायद कोई ऐसा बच्चा होगा, शायद कोई ऐसा एग्जाम होगा जहाँ पर ये किताब नहीं होगी उपयोग में। हर लाइब्रेरी में हर बच्चे के पास में ये किताब होती है। इस किताब का नाम है मेरे भाई ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला बुक। नाम तो फॉर्मूला बुक दिया है लेकिन इसके अंदर में हमने जो है यहाँ पर क्लास नोट्स, कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और हर कुछ यहाँ पर डाल रखे हैं। पूरी किताब ये कलरफुल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अरिथमेटिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ इसके अंदर में जो है वो सम्मिलित है। ठीक है, पूरी किताब मेरे भाई ऐसे अगर जाओ तो चल जाता है। कब, जब मेरे भाई यहाँ पर उनमें से एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को एक नए कर्मचारी के द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। नए श्रमिक का वजन ज्ञात करिए। हमने वही कहा कि देखो नया वाला का वजन बराबर पुराना वाला का वजन प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज डिक्रीज इनटू टोटल कर्मचारी फाइनल कर्मचारी होगा। तो बोलेंगे पुराना वाला जो गया है उसका वजन हमारा कितना है, तो 58 किलोग्राम है। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना मेरे भाई बढ़ जाता है, तो बोलोगे सर 2.8 बढ़ जाता है। और कितने लोगों पर बढ़ जाता है, तो 10 लोगों पर बढ़ जाता है। तो बस नया वाला को इतना तो लाना ही लाना है और हर किसी के लिए 2.8 लाना है। तो बोलोगे सर ये भी कोई सवाल है, ये बताओ। 8 8 16 5 2 7 1 8 86 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल हमारा सही। हम ऊपर में आते हैं और वो थोड़ा एक्सक्लूजन का केस हम देखते हैं कि एक्सक्लूजन का केस हमारा क्या होता है। एक्सक्लूजन का जो मेरे भाई यहाँ पर जो केस होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें कोई छोड़ के चला जाए उस केस में वैसी स्थिति में हम कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर 8 संख्याओं का औसत हमारा 24 है, एक संख्या को हटा दिया जाएगा ना तो 7 संख्या का औसत हमारा 22 हो जाएगा। निकाली गई संख्या यहाँ पर क्या है, निकाली गई संख्या यहाँ पर क्या है। अब आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो यहाँ पर समझो यहाँ पर इस बात को लेकर पहले मैं आपको इसको बेसिक से बताऊंगा तो फॉर्मूले पे लेके आऊंगा कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 24, वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो एवरेज हमारा 22 हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कहा सर बात ऐसी है, देखिए 8 संख्याओं का औसत 24 है, तो 8 संख्याओं का औसत 24 है तो कितना हो जाएगा 8 × 24। ये हमारा 8 संख्याओं का औसत है तो ये 8 संख्याओं के सम के बराबर हो जाएगा। आप एक बात बताइए, हर एक संख्या के पास में कितना है, तो 24 है, तो 8 संख्याओं का सम कितना होगा 8 × 24 होगा यहाँ पर। अब उसमें से बोला गया ये 8 बच्चों का सम है, इसमें से वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो यहाँ इसमें से एक संख्या मेरे भाई यहाँ निकाल दी जाती है तो ये बराबर हो जाता है किसके, तो एवरेज बिकम्स यहाँ पर 22। तो यहाँ पर 8 लोगों में से एक लोगों को निकाल दिया, 7 लोग बच गए हैं। तो यहाँ पर देखो 8 लोगों के सम में से एक व्यक्ति को निकाल दो, कितने बच जाएंगे 7, और इसको डिवाइड कर दो किसके साथ में, तो 7 के साथ में, तो बराबर हो जाएगा तुम्हारे किसके 22 के। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे मेरे भाई कर लो यहाँ पर कि 8 लोगों के सम में से एक व्यक्ति के सम को घटा दिया तो वो यहाँ पर 7 लोगों के सम के बराबर है। वो यहाँ पर किसके बराबर है, 7 लोगों के सम के बराबर है। हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, निश्चिंत रहिए आप यहाँ पर। तो 8 लोगों का सम हमारा देखो औसत 24 है तो ये 8 लोगों का सम हो गया, एक संख्या को निकाल दिया तो बाकी लोगों का औसत हमारा 22 आ गया, 7 लोगों का आ गया। तो यहाँ पर बोलोगे 8 चौके 32, ठीक है, 8 दूनी 16 और 3 हमारा 19, माइनस हमारा x हो जाएगा और ये हमारा 154 हो जाएगा। ठीक है, 192 में से इतना घटा दो तो 12 से 4 8 और 8 से 5 3, तो ये तुम्हारा मेरे भाई किसका मान हो जाएगा, x का। यानी आपकी मोबाइल स्क्रीन को बिना आंखों पर जोर दिए बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए मैग्नीफोन स्क्रीन इसका मान हो जाएगा x का। यानी सही उत्तर कितना होगा, तो 38 होगा। जो कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है उत्तर दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे गलत भी उत्तर दे रहे हैं। कोई 36 भी बता रहा है, कोई 37 बता रहा है, उनका उत्तर वो गलत है। ठीक है, अब आपने कहा गुरुजी ये तो आपने बता दिया कि हाँ ठीक है 8 लोगों के सम में से एक लोगों के सम को घटाया जाएगा तो 7 लोगों का सम आ जाएगा, लेकिन हम इसको आपके दिए गए फॉर्मूला से मेरे भाई कैसे करेंगे। तो मेरे भाई फॉर्मूला हमेशा जो बात करता है वो लोगों को शामिल करने की बात करता है। जीवन में हम लोगों को जोड़ते हैं, हम घटाते नहीं है। लेकिन अगर घटाना भी पड़ जाए तो कैसे करेंगे, हम इसको रिवर्स मान के चलेंगे। थोड़ा सा अपने दिमाग के नसों को तोड़िएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाइएगा और इस केस को आप उल्टा समझिएगा। उल्टा कैसे समझिएगा हम आपको यहाँ पर ये बताते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से समझिएगा कि आप इसको थोड़ा उल्टा समझिए। जैसे 8 लोगों में से एक लोगों को निकाल रहे हैं तो 7 लोग बच रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि 7 लोगों में एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब 8 - 1 बराबर 7 है, हम उसको ऐसे कह रहे हैं, तुम ऐसे पढ़ लो 7 + 1 = 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, तो मतलब ऐसे होगा कि नया बराबर पुराना वाला और प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज इनटू कितना हो जाएगा फाइनल। अब यहाँ पर देखो तो क्या बोलोगे सर हम ऐसे मान के चलते हैं कि देखिए 8 लोगों का औसत हमारा कितना था 24 था, आपने उसमें से एक को निकाल दिया तो अब बाकी जो बच गए हैं यहाँ पर 7 लोगों का औसत कितना है, तो 22 है। अब मैंने यहाँ पर कहा तुम ऐसे मान के चलो कि 7 लोगों का औसत कितना है 22 है, एक व्यक्ति को हमने क्या कर लिया शामिल कर लिया, अब 8 लोगों का औसत कितना हो गया 24। उल्टा मान लीजिए ना 7 + 1 = 8, तो 7 लोगों का इंक्लूजन बन जाएगा ना। हम एक्सक्लूजन को भी इंक्लूजन बना के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, निकाले गए व्यक्ति को भी जोड़ने की बात हम कर रहे हैं। 7 लोगों का आज के समय उल्टा, जैसे मानो जो इंसान घर छोड़कर चला गया उसको प्यार से वापस बुलाते हैं, तो उसको प्यार से वापस बुलाते हैं तो 7 लोग हैं और हर किसी का औसत हमारे पास में कितना है 22 है। मैं एक इंसान को अपने साथ में जोड़ना चाहता हूं ताकि सारे लोग हो जाए हमारे कितने के 24 के। हम इसको व्यक्त कैसे करेंगे, तो जिस इंसान को मैं जोड़ना चाहता हूं वो पूछेगा पुराने वाले लोगों का औसत कितना है, तो पुराने वाले लोगों का औसत हमारा 22 है। मेरे जोड़ने के बाद में औसत क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, कितने से हो रहा है, तो 2 से, और जोड़ने के बाद में अब लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 में जोड़ दोगे तो लोगों की संख्या 8 हो जाएगी। यहाँ बोलोगे गुरुजी 22 में 16 जोड़ दीजिए, तबाही तबाही हो गया एकदम, 38 हमारा उत्तर आ गया। देखिए तो हमने क्या किया, एक्सक्लूजन को भी क्या बना दिया, इंक्लूजन बना दिया। हम छोड़ के गया तो उसको भी यहाँ पर जोड़ के मिला लिए और यहाँ पर उसको इंक्लूजन बना दिया। 8 में से एक माइनस करने पे 7 आया था, हम उल्टा पढ़ दिए, 7 में जोड़ने पर 8 आ गया।
समझ गए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आइए फिर से एक और सवाल आपको दिखाते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक में आपको ज़्यादा मजा नहीं आएगा। एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि ये दो टाइप में तो कुछ भी तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको इंक्लूजन में कुछ करने की आवश्यकता है ना रिप्लेसमेंट में। बस जो यहाँ पर ये है ना, ये एक्सक्लूजन वाले को भी इसमें कन्वर्ट करके तब सॉल्व करना होता है, ये आप मान के चलिए यहाँ पे। तो कैसे करेंगे तो बोलेंगे गुरुजी इतना आसान तो हमने बचपन में नहीं पढ़ा था। अब आप यहीं देख लीजिए, बोला गया 8 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो मेरे भाई यहाँ पर औसत वजन 38 किलोग्राम हो जाता है, यानी अब 7 लोगों का औसत वजन कितना हो जाता है 38। इस सवाल में इसमें से इसको हटाने की बात किया जा रहा है, हम उल्टा बोल देंगे 7 में 1 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। यानी वही वाली बात है हमारी फॉर्मूला, नया वाला बराबर पुराना लोगे और हर किसी के पास में कितना है 38, तो यानी पुराना औसत कितना है तो 38 है, ठीक है। यहाँ पर जब ये हमारा जुड़ जाएगा मेरे भाई, जब इसको आप ऐड कर दोगे तो औसत में कितने की बढ़त हो जाएगी 2 की, तो इंक्रीज कितने का हो जाएगा 2 का। और कितने लोग हैं यहाँ पर, तो बोलोगे सर 8 लोग हैं, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो बोलोगे सर 38 और हमारा 16, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 हमारा करेक्ट उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे गुरुजी बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे मानो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलोगे सर अगर आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके यहाँ पर जो है अगर n तक का औसत चाहिए, तो सर सबसे सिंपल, यदि दुनिया की कोई भी संख्या अगर आपकी एपी में है यानी समानांतर श्रेणी में है, यानी लगातार तरीके से बढ़ रही है, तो उसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या को और आखिरी संख्या को जोड़कर क्या कर लीजिए आधा, यही उसका औसत होता है गुरुजी। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ बोला गया सर 1 से लेकर 50 तक, यानी पहला संख्या फिर दूसरा संख्या फिर तीसरा संख्या और ऐसे करके यहाँ पर 50 तक का सबका औसत बोला गया। तो औसत का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी पहली संख्या और प्लस यहाँ पर 50वीं संख्या डिवाइडेड बाई 2, तो 51 का आधा कितना हो जाएगा, 51 का आधा 25.5 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। आइए चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो अगला सवाल में यहाँ पर बोला गया, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है इफ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 24, 5 लगातार की संख्याओं का औसत हमारा कितना है 24 है, तो उसमें छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए 5 लगातार की संख्या औसत में पता है क्या है, जैसे आप एक काम करो, औसत में लगातार की आप 3 संख्याओं को लिखो तो औसत हमेशा क्या है, तो बीच वाला आता है। आप लगातार के मेरे भाई यहाँ पर 5 संख्याओं को लिखो, औसत हमेशा क्या आता है, तो बीच वाला आता है। यानी औसत हमेशा कौन होती है, तो बीच वाली संख्या होती है। कौन होती है, तो बीच वाली संख्या होती है। तो वैसे ही अगर आज हम बात करें मेरे भाई, तो 5 लगातार की संख्याएं हमारी 24 है, यानी 1 2 3 4 5, औसत कौन सी संख्या होगी, तो हमेशा बीच वाली होगी। अब उसके बाद में क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से पीछे एक कम होता जाएगा और यहाँ से आगे एक बढ़ता जाएगा। 24 में कम कर दो तो 23, 23 में कम कर दो तो मेरे भाई 22, 24 में बढ़ा दो तो 25, 25 में बढ़ा दो तो मेरे भाई 26। इसको आप बोलते हैं ये स्मॉलेस्ट है और इसको आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे सर ये लार्जेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट आपका कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। औसत कभी भी होती है तो बीच वाली संख्या होती है, एक तरफ उससे सारे लोग छोटे होते हैं और एक तरफ उससे सारे लोग बड़े होते हैं। आगे जाना है तो एक जोड़ के जाना पड़ेगा, पीछे जाना है तो एक घटा के जाना पड़ेगा। मजा आ रहा है ना, तो लाइक करते रहो और 15,000 लाइक पहुंचा दो फटाफट। अब तक तो 15,000 हो जाने थे भाई, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत डैश है जहाँ n विषम है। द एवरेज ऑफ n नेचुरल ऑड नंबर इज डैश व्हेन n इज ऑड, यहाँ पे ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर बता दें, कभी भी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं फॉर n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में, तो फॉर n कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगातार की संख्याओं के लिए, तो लगातार की संख्याओं के लिए इस बात को मेरे भाई ध्यान रखिएगा। अगर लगातार की संख्याओं की आप बात करते हैं तो लगातार के n ऑड नंबर की अगर आप बात करोगे, तो लगातार के n ऑड नंबर्स की अगर आप बात करोगे तो उनका मेरे भाई जो यहाँ पर एवरेज होगा ना, वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा यहाँ पर n होगा। और अगर हम बात करेंगे n लगातार इवन संख्याओं के बारे में, तो यहाँ पर उनका जो औसत होगा वो यहाँ पर कितना होगा, n+1 होगा। बोलोगे सर नहीं समझ में आया या फिर कम समझ में आया, हम आपको बताते हैं। अगर आप लगातार के 50 और संख्याओं का औसत चाहते हो, आंसर कितना होगा 50। अगर आप लगातार के 100 और संख्याओं का औसत चाहते हो, आंसर कितना होगा 100। अगर आप लगातार के 1000 और संख्याओं का औसत चाहते हो, 1000 और नंबर औसत कितना होगा 1000। वैसे ही इवन में अगर आप लगातार के 5 इवन नंबर का औसत चाहते हो तो आंसर 6 होगा। लगातार के 5 इवन नंबर यानी आप यहाँ पर इनका जो है, आप लगातार के 5 इवन नंबर का औसत देखो कितना है 6, यानी कितना हो जाएगा, तो 5 + 1, ठीक है। आप लगातार के मेरे भाई 1000 इवन नंबर का औसत चाहते हो, तो लगातार के 1000 इवन नंबर का औसत 1000 + 1 यानी कितना हो जाएगा 1001। अब जल्दी से मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि मैं चाहता हूँ लगातार के 2000 इवन संख्याओं का औसत, मेरा उत्तर कितना आएगा। लगातार का मतलब कॉन्जिक्यूटिव, कंटिन्यूअसली, यहाँ पे बीच में कोई भी ब्रेक ना हो। तो लगातार के 2000 इवन संख्याओं का मुझे औसत चाहिए, कितना मेरा उत्तर आएगा 2001। बिल्कुल, ऑड वाले में जो पूछा जाता है वही आंसर होता है और इवन वाले में एक बढ़ाकर हम उत्तर देते हैं, यानी 2001 आएगा। कितना आएगा, 2001 आएगा। तो ये सवाल हमारा ऑड पर था कि इवन पर था, ऑड पर था, तो जो पूछा गया क्या होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्या कहा गया, 25 नंबर सवाल पढ़िए। मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल 2023 का ये सवाल है। क्या बोला गया, पढ़ो। 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 के बराबर है, इनमें से कौन सी संख्या हमारी सबसे छोटी है। ये देखो यहाँ पर ये किसी सीरीज है, तुम जैसे कोई भी 3 लगातार ऑड नंबर ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, जरा इनका एवरेज निकालना, तो बोलोगे सर यहाँ पर एवरेज होगा 5 3 8 9 9 बटे कितना 3, तब भी औसत कितना आएगा 3। मेरे भाई आप चाहे ऑड की सीरीज कर लो, आप चाहे इवन की सीरीज कर लो, आप कोई भी नेचुरल नंबर्स की सीरीज कर लो, कोई भी मल्टीपल की सीरीज कर लो, कभी भी औसत हमेशा बीच वाला टर्म ही होता है, कभी भी औसत हमारा बीच वाला टर्म ही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बीच वाला टर्म अगर ये औसत है तो देखो आगे बढ़ना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा और पीछे जाना है तो 2 घटाना पड़ेगा। नेचुरल नंबर में एक जोड़ना पड़ता है, एक घटाना पड़ता है, और ऑड हो या इवन हो, सम हो या विषम हो, 2 जोड़ना पड़ता है और 2 घटाना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। तो यदि सवाल में बात करें तो 3 लगातार विषम संख्याएं हैं और 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत हमारा 69 के बराबर है। आगे जाना है तो 2 जोड़ दीजिए और 2 जोड़ दीजिए और 2 जोड़ दीजिए और पीछे जाना है तो 2 घटा दीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो 67 है, ऑप्शन नंबर बी फॉर देवसेना, ठीक है। तो ये तो छोटा मोटा हल्का सवाल है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन 26 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया यहाँ पर 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करिए। मेरे भाई सीधा 46 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 क्रमागत विषम संख्या, एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो मेरे भाई यहाँ पर ये सीधा आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बोलोगे गुरुजी 46 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा हम आपको बताते हैं। देखिए आप वहाँ पर 10 की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर 4 संख्या लेके बताता हूँ, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, कोई भी लगातार की और संख्या लेके बता रहे हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। मेरे भाई यहाँ पर जो है आप एवरेज की अगर बात करोगे, यहाँ पर जरा एवरेज देखो, तो बोलोगे सर यहाँ सबका औसत अगर आपको निकालना है तो सबको जोड़ के डिवाइड बाई जितने भी लोग हैं उससे करो। 3 5 7 9 डिवाइड बाई 4, 9 और 7 16, 16 5 21 24 24 4 यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 6 आ जाएगा। यानी एक तरफ पूरी संख्याओं का औसत जो कि हमारा किसके बराबर में 6, और एक तरफ मेरे भाई पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा। इसको जरा आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर ये भी हमारा 6, ठीक है। तो जो हमारा औसत होता है
बोला गया यहाँ पर 10 क्रमागत, बोला गया 10 क्रमागत यहाँ पर विषम संख्याओं का औसत 46 है। तो जैसे मानो 10 संख्या बनाई होती, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, और ये सब का औसत हमारा कितना है तो 46 है। ये हमारी सबसे छोटी वाली होती है स्मॉलेस्ट, और ये हमारी सबसे बड़ी वाली होती है लार्जेस्ट। यदि हम इन दोनों का औसत ले लें, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटी और बड़ी का औसत क्या होगा, तो छोटी और बड़ी का जो औसत होगा वो उतना ही होगा जो हमारा क्या है मेन औसत है। इन दोनों का औसत उतना ही होगा जो मेन औसत है, इन दोनों का औसत उतना ही होगा जो मेन औसत है, इन दोनों का औसत उतना ही होगा जो मेन औसत है, और इन दोनों का भी औसत उतना ही होगा जो मेन औसत है। तो यानी यहाँ पर छोटी और बड़ी का जो हमारा औसत होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, और ये बराबर होगा किसके, एवरेज के। तो एवरेज दिया गया है और ये पूछा है, तो आंसर भी कितना होगा तो 46 होगा। कई सारे तरीकों से आप एक ही बात को यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आइए चलिए 27 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं। 27 नंबर सवाल में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 27 नंबर सवाल में बोला गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, उच्चतम और नीचतम संख्याओं के बीच का अंतर। हमने कहा सर 5 × 2 10, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। सही है गलत है, अभी बताएंगे सही है कि गलत है। यहाँ देखो 5 क्रमागत सम संख्या एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या, ठीक है। और यहाँ पर जो औसत है वो हमारा कितना 66, तो हमेशा बीच वाली संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है, ठीक है। हमेशा बीच वाली संख्या ही औसत होती है, तो बीच वाली औसत है। आगे बढ़ना है तो 2 जोड़ दीजिए, 68 कर दीजिए और इसको कितना कर दीजिए 70, और पीछे जाना है तो 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पर इतना, दोनों का डिफरेंस कितने का है मेरे भाई तो 8 का है। तो यानी डिफरेंस हमारा कितना होगा तो 8 का होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 5 संख्या है और 2 का गैप होता है तो 10 टिक कर दो, ये गलत है। आपको असल में क्या टिक करना होता है हम आपको वो बताते हैं। यहाँ पर तो चलो मेरे भाई 5 संख्या दिया गया था, तो आपने यहाँ बच्चों की तरह जो है वो ऐसे कैलकुलेट कर लिया कि ये तुम्हारा औसत है, ये तुम्हारा बड़ा है, ये तुम्हारा छोटा है, और यहाँ पर आप ऐसे आ गए। लेकिन अगर 5 की जगह कल के दिन 50 संख्या हो जाए, 500 संख्या हो जाए या 5000 संख्या हो जाए, तो मेरे भाई क्या होगा, तो चाहे तुम्हारा ये सवाल ऑड का है या तुम्हारा ये सवाल इवन का है, अगर कभी भी डिफरेंस निकालना है, जैसे यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो गैप देखो जरा यहाँ पर गैप कितने का है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसे सवालों में जो आंसर होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, जितनी भी संख्या दी गई है उसमें से एक कम कर दो, और ये देखो तुम्हारा डिफरेंस कितने कितने का है। तो जैसे विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो, हर किसी में कितने कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, और 4 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोलते हैं, मानो कल के दिन यहाँ क्वेश्चन में मेरे भाई बोलते 1000 इवन नंबर है, तो पहली वाली का और आखिरी वाली के बीच में अंतर कितना होगा, तो बोलोगे सर 1000 - 1 सर, तो बोलोगे सर यहाँ पर 9 × 18 19 1900 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 1998 हो जाएगा। तो इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना है आपको परीक्षा में, इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर जो है यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो हमेशा जितनी भी संख्या दी गई है उसमें से एक कम करके उसका डबल कर देंगे, ठीक है। यही हमारा क्या होता है नंबर, ये मिडिल नंबर का कांसेप्ट है। अब मिडिल नंबर का यहाँ पर क्या कांसेप्ट होता है जरा वो समझो, और फिर उसके बाद में हम आपको मिडिल नंबर का शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। मिडिल नंबर का मेरे भाई कांसेप्ट यहाँ पर ये होता है, जैसे आप इसी में देखो 9 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है, और यहाँ पर पहली 5 संख्याओं का औसत हमारा कितना है 13, तो उसके बाद 1 2 3 4 5, ये पहली 5 संख्याओं का औसत, तो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 13 है, और कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर हमारे पास में होती है 9 संख्या। पहली 5 का औसत हमारा कितना है 13 है, अंतिम 5 1 2 3 4 5, ये अंतिम 5 है, अंतिम 5 का हमारा औसत कितना है तो 17 है, और पूरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर ये पूरी संख्या का जो मान है, ये पूरी की पूरी 9 संख्याओं का जो मान है वो हमारा 15 है। तो ये जो बीच वाली संख्या जो इधर भी आ रही है इधर भी आ रही है, यानी यहाँ पर बीच वाले का जो ये लड्डू बन रहा है, तो ये बीच वाले का मान पूछा जाता है कि बीच वाले का मान कितना होगा। जैसे ये शुरू में भी काउंट करोगे तो भी इंक्लूड होगा, बाद वाले में भी काउंट करोगे तो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर ये बताओ, बड़ा ही प्यारा मेरे भाई ये सवाल है और बड़े ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल नंबर को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं आप यहाँ पर ये बताइए, बोलेंगे सर बहुत ही आसान है यहाँ पे मिडिल नंबर को कैलकुलेट करना। तो मिडिल नंबर को मेरे भाई देखो 2 तरीके से, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे बेसिक कि आप यहाँ पर बेसिक से कैसे बना सकते हैं। तो बेसिक से बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए बेसिक से बनाने का मतलब यहाँ पर कितनी संख्या है 5 संख्या है, और यहाँ कितनी संख्या है 5 संख्या है, तो 5 संख्याओं का औसत हमारा कितना है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 संख्याओं का सम कितना होगा 13, ये 5 संख्याओं का औसत कितना है 17, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 17। यहाँ पर गुरुजी हमने 10 संख्याओं का निकाल दिया, ये जो x है ना ये इधर भी जुड़ गया और ये जो x है ना इधर भी जुड़ गया, तो ये तो 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये 5 संख्याओं का सम 5 संख्याओं का सम, उसमें से x को माइनस कर दो, ये बच जाएगा कितनी संख्या 9 संख्या, और ये बराबर होगा किसके, तो 9 संख्याओं के यहाँ पर सम के, ठीक है। समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पर लेकर, ठीक है। ये बराबर होगा किसके 9 संख्याओं के सम के, ये 5 संख्याओं का सम, फिर 5 संख्याओं का सम, उसमें से एक माइनस कर दो तो 9 संख्याओं के सम के बराबर है। 5 को 13 बार और 5 को 17 बार, इट मींस यहाँ पर 5 को कितनी बार तो 30 बार, माइनस हमारा x हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके 9 × 15 के। ये हमारा कितना हो गया तो बोलेंगे सर 150, और 150 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 15 × 9 135, ठीक है। अगर आप यहाँ 150 में से 135 घटा दोगे तो x का मान कितना आएगा 15। तो ये हमने किया किससे बेसिक से, और बेसिक से हमने पता लगाया किसका मेरे भाई तो मिडिल नंबर का, कि बेसिक से सर हमने 5 संख्याओं का सम निकाला, फिर हमने 5 संख्याओं का सम निकाला और एक को माइनस कर दिया तो ये 9 संख्याओं के सम के बराबर है। मान लिए अब बताओ इसका शॉर्ट ट्रिक सीखना है, किसी से काम हो जाएगा तुम लोगों को, सीखना है नहीं सीखना है, क्या सीखना है बताइए बताइए जल्दी से मेरे भाई। यहाँ पे एक बच्चा कहता है थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड फॉर अस, ठीक है, बड़ा जल्दी रियलाइज हुआ यार है 2 घंटे कंटेंट लगा के आते हैं और 3 घंटे सामने पढ़ाते हैं, गर्म पानी पी भी गई से एकदम, समझ रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे सारी टैबलेट हमारी रखी हुई है, यहीं पे कहाँ गया ये रहा सारा टैबलेट देख लो यहाँ पर रखा भी हुआ है, ठीक है। बड़ी आसानी से मेरे भाई आप जो है मिडिल नंबर के साथ में खेला कर सकते हैं, और क्या खेला कर सकते हैं आप यकीन मानिए, आप यहाँ पर बोलेंगे सर इसके साथ खाली डेविएशन देख लो सर, ये डेविएशन का क्या हालचाल है। पूरी संख्याओं का औसत हमारा कितना है तो 15, और यहाँ डेविएशन कितने का हुआ है तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर डेविएशन हुआ है हमारा 2 का, और यहाँ डेविएशन हमारा कितने का हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा देखो, बोलोगे सर यहाँ पर हर संख्या पर डेविएशन है 2 का और इंटू हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर हर संख्या हमारा देखो +2 का और इंटू हो जाएगा 5। डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, तो जब डेविएशन का कोई एवरेज आया ही नहीं तो मिडिल नंबर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारा एज इट इज हो जाएगा कितना 15 + 0 यानी कितना तो 15। बस मेरे भाई बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पर मेरे भाई इतने में ही बात खत्म हो जाती है बस। अब आप बोलोगे सर थोड़ा मजा नहीं आया, अगर मान लीजिए इतना नहीं रहता तो हम कहाँ जाते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक काम करते हैं, इसका डेटा बदल के आपको देते हैं, तब
संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 26 है तो पांचवी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, आप यहाँ पर समझो। देयर आर 5 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर। यानी ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं और यहाँ पर हम एवरेज लिखते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, तो 4 नंबर को एक तरफ लिखना है, एक नंबर को एक तरफ में लिखना है। कहा गया देयर आर 5 नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज इक्वल टू 5/6 टाइम ऑफ फिफ्थ नंबर। यानी यहाँ पर जो भी है तुम्हारा ये फिफ्थ नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये इसका जो भी वैल्यू है ना, इस वैल्यू का मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, तो इस वैल्यू को 5/6 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आया है। तो क्यों ना हम इसको 6 का मल्टीपल मान लें। तो हम इसको x मानने के बजाय हम इसको कितना मान लेते हैं, तो हम इसको 6x मान लेते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पर इस संख्या का 5/6 हमारा ये है, यहाँ पर 6 का 5/6 है, तो 6 का 5/6 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे सर ये हमारा 5x होता है। तो एक संख्या का औसत कितना है, 4 संख्या का हमारा औसत कितना हो गया। ठीक है, वही बात है। देयर आर 5 नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज इक्वल टू इतना टाइम ऑफ फिफ्थ नंबर। इफ एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर इज 26, यदि सभी संख्याओं का औसत हमारा 26 है तो पांचवा नंबर क्या होगा। सभी का औसत मेरे भाई कैसे निकालोगे, सिंपल यहाँ पर बोलते हैं। तो औसत का मतलब सम प्लस नंबर होता है। यहाँ पर एक संख्या का औसत 5x है, तो 4 संख्याओं का सम कितना होगा, तो बोलोगे 5x × 4 मेरे भाई। एक संख्या का सम हमारा 6 है, तो 6 × हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल नंबर मेरे पास कितना है, तो 5 है। बोलोगे गुरुजी क्या किया है, भाई कुछ नहीं किया है, हम यहाँ पर सिंपल एक बात बोले हैं, एक संख्या का औसत इतना मान लो, तो बाकी 4 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, इसका 6/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या का औसत इतना है, 4 संख्या का औसत इतना है, टोटल का औसत कैसे निकालोगे, तो औसत बराबर सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो सभी लोगों का सम निकालो और सभी लोगों के नंबर से उसको आप भाग कर दो। तो सभी लोगों का सम कैसे निकालोगे, तो एक व्यक्ति के पास 5 रुपया है, तो 4 लोगों के पास में कितना होगा, कितना। एक व्यक्ति के पास 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, टोटल। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई एवरेज कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सभी लोगों का जो औसत है वो कितना है, 26 है, तो ये औसत हमारा हो जाएगा 26। 20 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 26x और डिवाइडेड बाई कितना 5, ये हमारा खत्म। x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर x का मान मेरे भाई 5 आएगा तो बोला गया है यहाँ पर पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पांचवी संख्या को हमने कितना माना है, 6x माना है। तो मेरे भाई यहाँ पर पांचवी संख्या जो हमारी आएगी वो हमारे 6 × x यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए एक और सवाल, कौन सा ऑप्शन होगा, तो भाई ये हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत अच्छा, अरे कितनी होगी तो x की वैल्यू यहाँ का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कौन सी संख्या जोड़ोगे, 9 में कौन सी संख्या जोड़ोगे कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए, तो 5 ही जोड़ोगे ना मेरे भाई। इट मींस यहाँ पर x की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, तो x की वैल्यू यहाँ 5 होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया ठीक है निकाल लिया ना, तो इन दोनों का एवरेज बताओ। हमने कहा काहे नहीं बताएंगे, ये बताइए। तो x का मान यहाँ हो जाएगा 5 का 3 गुना 15 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 16, यहाँ पर प्लस 5 × 7 35 में से 2 गया तो हमारा हो जाएगा 33 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो यही बोला ना, इन दो लोगों का औसत बताइए। तो इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा मेरे भाई। तो बोलोगे गुरुजी 49 का आधा, और 49 का आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 24.5। बस बात खत्म। यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवाल देखिए जरा जीडी में क्या कहा गया। बोला गया कि एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन जो है वो यहाँ पर 55 है। यदि यहाँ पर 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र समूह से निकल जाते हैं और इतना औसत वाले 6 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में शेष बचे छात्रों का औसत वजन में हुई जो कमी है वो हमें याद करना है, क्या कम रहा और क्या ज्यादा रहा। अब हम आपको बताते हैं, देखिए 80 बच्चे हैं तो 56 और हर किसी का जो है यहाँ पर औसत कितना है, तो 55। तो ये हो जाएगा उनका सम कि जो बच्चे मौजूद है राइट नाउ उनका सम हमारे पास में इतना है। एक बच्चे का वजन 55 किलो, तो 56 बच्चे का जो वजन है वो हमारा इतना हो जाएगा। इसमें से कितने बच्चे छोड़ के चले गए, तो 12। कितने किलोग्राम वाले, 60 वाले, तो यानी इतने का हमारा नुकसान हो गया, इतने का हमारा नुकसान हो गया। फिर और कितने बच्चे हमारे समूह में शामिल हो गए, तो बोलोगे 6 बच्चे शामिल हो गए और वो भी कितने के, तो 52 के। तो बोलोगे 52 वाले हमारे पास में कितने आ गए, तो 6 बच्चे आ गए। ये टोटल वजन था, इतना माइनस हो गया, इतना प्लस हो गया। अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे कितने लोगों में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे जितने भी लोग बचे हुए हैं उनके अंदर में, तो मेरा नया वाला औसत मेरा निकल के चला आएगा। ये मेरा क्या निकल के चला आएगा, तो एक तरीके से नया वाला औसत मेरे भाई मेरा निकल के चला आएगा। टोटल सब में से जो गए माइनस कर दो, जो आगे जोड़ दो, डिवाइड कर दो कितने सभी लोगों में। तो लोग पहले कितने थे, 56, छोड़कर गए कितने 12, आ गए कितने 6, यानी मेरे 6 का नुकसान हो गया, यानी कितना हो गया 50 लोग। तो ये जो भी सम है ये कितने लोगों का है, तो 50 लोगों का है। सबको किसमें डिवाइड करेंगे, 50 लोगों में। तो आप जरा सॉल्व करिए। चाहे शादी में देरी हो, कार्यों में रुकावट, हमारा कितने का है, तो 1.5 का है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैं इसमें डिवीजन लगाने की सोच रहा था, लेकिन डिवीजन से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और बहुत ज्यादा टाइम खराब करेगा, इसलिए फायदा नहीं है इसमें डिवीजन लगाने का। ऐसा नहीं है कि डिवीजन नहीं लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है और बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन वो मेरे भाई टाइम को और वेस्ट ही करेगा, फायदा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए एक और सवाल